चैप्टर 2111 टू 2120। स्वर्ग के भगवान बंजर भूमि पैलेस, दिव्य संघ के नेता और रसातल के शैतान भगवान निस्संदेह 3 पहाड़ उसके सिर के ऊपर लटक रहे थे। हालांकि रसातल दानव भगवान निस्संदेह उन तीनों में से सबसे बड़ा खतरा था। एक बार जब वह दाव को प्राप्त कर लेता है तो पूरा उजाड़ युग शायद एक शैतानी दुनिया बन जाएगा। आदिम उजाड़ युग कोई साधारण स्थान नहीं था। यदि यह वास्तव में एक डेविल वर्ल्ड बन जाता है और वह इस डेविल वर्ल्ड का नया स्वामी बन जाता है तो उसके दाव को साबित करने के बाद उसकी खेती छलांग और सीमा से बढ़ जाएगी। भविष्य में उसके पास डीएओ हासिल करने का मौका भी हो सकता है। भविष्य में वह छलांग और सीमा से एक अकल्पनीय स्तर तक आगे बढ़ेगा। हालांकि ये ज़िवेन ने उस समय का उपयोग किया था जब वह बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में तेजी से सुधार करने के लिए सफलता हासिल करने के लिए था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एबिस डेविल लॉर्ड की पुष्टि का समय और करीब आता जा रहा था। हालांकि उसके पास अभी भी ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि एबिसल दानव मास्टर किसी भी समय अपने ताव को साबित कर सकता है, लेकिन उसके पास समय के लिए लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन हाल ही में वह अधिक से अधिक बेचैनी महसूस कर रहा था और उस तरह की तीव्र बेचैनी ने उसे सीधे घेर लिया था। मुझे डर है कि आपको भी यह महसूस करना चाहिए था। ये मुंह ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे डर है कि वह वास्तव में दाव सत्यापन क्षेत्र तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। मैंने मूल रूप से तब तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी जब तक कि मैं कार्रवाई करने से पहले मिथक क्षेत्र के चरम पर नहीं पहुंच जाता, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमारे पास इतना समय नहीं है। वही ईश्वर की गोली ले लो। यह आपके भविष्य के दाव सत्यापन क्षेत्र से संबंधित है। यदि हम ताव के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि मुझे उस दिव्य गोली का उपयोग करने में कितना समय लगेगा, लेकिन आप अलग हैं। आप इसे अभी उपयोग कर सकते हैं और आपकी साधना में कई गुना सुधार होगा। ज़िवेन ने तुरंत निर्णय लिया। जब तक आप एबिस डेविल मास्टर से एक कदम आगे हैं तब तक उसके पास कितनी भी तरकीबें हों वे सभी बेकार होंगी। यद्यपि मैं केवल अपनी मूल आत्मा के साथ बचा हूं, मैंने पहले ही अपने ताव को सिद्ध कर दिया है। एक मौलिक आत्मा और एक दैवीय खोल का सम्मिलन मेरे ताव को फिर से साबित करना कठिन बना देगा। स्वर्ग पर चढ़ना पहले से ही उतना ही कठिन है, अब यह और भी कठिन है। एक दिव्य अमृत काफी दूर है। मेरे पास विधि है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। इसलिए अब एक ही रास्ता है कि इससे पहले कि वह अपना दाव सिद्ध करे उसे मार दिया जाए। शायद इस आंतरिक दानव के बिना मैं अपने ताव को साबित कर सकूंगा। ये मोह हंसा। हालांकि उसने इसे लापरवाही से कहा, ज़िवेन उसकी मुस्कान से स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यह इतना सरल नहीं था। हालांकि उसने इसे लापरवाही से कहा था, ज़िवेन उसकी मुस्कान से स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यह इतना आसान नहीं था। तुम्हारे जाने का क्या फायदा? इस स्तर की लड़ाई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम अभी हस्तक्षेप कर सकते हो। येमो ने कहा, चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं। मैं निश्चित रूप से यह लड़ाई जीतूंगा। तू ज़िवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी। येमो ने वास्तव में मृत्यु का उल्लेख किया था। यह लड़ाई शायद इतनी आसान न हो। त्यानयुवान मिर, ज़िवेन ने कहा। येमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। त्यानयुवान दर्पण अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। आप मुझे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख दे। आपका यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख स्वयं पूर्ण नहीं है। यह रसातल शैतान भगवान के हाथों से प्राप्त किया गया था। येमो चुपचाप निकल गए, बिना किसी को बताए। वह एक ऐसी स्थिति बनाना चाहता था जहां वह अभी भी मानव जाति की देखरेख कर रहा था। पलक झपकते ही 3 साल बीत चुके थे और कहा जा सकता है कि मानव जाति ने स्वर्गीय फॉक्स कबीले पर हमले के फल को पचा लिया है, जो सैकड़ों अरब हुआनकोर की संपत्ति थी। इन सैकड़ों अरबों जुबान कोर में से उन्हें कुल 50 अरब प्राप्त हुए थे, जिसने मानव जाति की ताकत में बहुत सुधार किया था। इन 3 वर्षों में कई रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञ एक के बाद एक प्राचीन बैरन में लौट आए थे। शायद यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने अंततः प्राचीन बेरेंस में अपने कबीलों को याद किया था, या शायद यह इसलिए था क्योंकि वे ज़िवेन को पसंद करना चाहते थे। लेकिन प्राचीन बेरेंस की मानव जाति की गति बढ़ गई थी और वे अब गिरावट में नहीं थे। अगर उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि एबिस डेविल लॉर्ड उन पर हमला कर सकता है तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया होता और इंपीरियल कोर्ट को वापस ले लिया होता। इसके अलावा आदि युग में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की वापसी के साथ मानव जाति की पूरी सीमा स्थिर हो गई थी और अन्य नस्लें जो मानव जाति पर हमला करने के लिए अराजकता का लाभ उठाना चाहती थीं, अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। यह जानकर ज़िवेन को थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि यह प्रक्रिया उनकी प्रारंभिक योजना से बिल्कुल अलग थी, लेकिन सामान्य तौर पर उन्होंने अभी भी अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। और अब येमो रसातल के दानव भगवान से लड़ने गया था। कम से कम अल्पावधि में रसातल दानव भगवान की सबसे बड़ी समस्या अब मौजूद नहीं होगी और वह थोड़ी आसानी से सांस भी ले सकता था। सीमा छोड़ने के बाद वह रहस्यमयी दुनिया की मानव जाति में लौट आया।
बाई जियानशिंग और अन्य लोगों के मुंह से उन्हें पता चला कि इन 3 वर्षों में अशांत स्थिति थी और यह निश्चित रूप से शांत नहीं थी। रहस्यमय दुनिया में मानव जाति बेजोड़ अधिपतियों की नई पीढ़ी बनने के लिए धीरे धीरे बढ़ रही थी। हालांकि इसने बहुत अधिक प्रतिक्रिया का कारण बना, विशेष रूप से हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन से उन्हें येमो के अस्तित्व पर विचार करना पड़ा, भले ही वे कार्रवाई करना चाहते थे। इसलिए विकास को स्थिर माना जाता था। अब मिस्टीरियस वर्ल्ड का वास्तविक ध्यान दिव्य मकबरों पर केंद्रित था और कहा गया कि एक बड़ी सफलता मिली है। सभी पक्षों के विशेषज्ञ वहां एकत्र हुए थे और यह केवल रहस्यमय दुनिया के विशेषज्ञ ही नहीं थे, बल्कि दूर दूर के शक्तिशाली विशेषज्ञ भी दिन रात यहां पहुंचे थे और अंत में खबर फैल गई थी। इतने सारे शक्तिशाली विरोधियों के सामने यहां तक ईश्वरीय संघ के नेता को भी व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जाना पड़ा कि अंतिम फल उनके हाथों में आ जाए। यही कारण भी था कि पिछले 3 वर्षों में डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने लापरवाही से कार्रवाई नहीं की थी। जब तक हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर और डिवाइन यूनियन के नेता ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं की, तब तक कोई भी येमो का मुकाबला नहीं कर सकता था, और यही वह भी था जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। मानव जाति ने भी इन 3 वर्षों का लाभ उठाते हुए इस समय के परिणामों को हजम कर लिया था और कई विशेषज्ञ सामने आए थे और उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। दिव्य मकबरों के समूह का सामना करते हुए मानव जाति ने कुछ विशेषज्ञ भी भेजे थे, लेकिन आमतौर पर बोलते हुए वे आकर्षक नहीं थे। वर्तमान में मानव जाति में कुछ ही लीजेंड विशेषज्ञ थे, चाहे वह युवा कुनपेंग हो या स्टार बीस्ट, वे केवल ये जिवेन को सुनते थे, इसलिए बाई जियानशिंग बिल्कुल नहीं जा सकती थी। गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ जिन्हें भेजा गया था उन्हें केवल अस्तित्व के प्रदर्शन के रूप में माना जा सकता है। ये जिवेन के बंद कमरे के प्रशिक्षण से बाहर आने के कुछ ही समय बाद डिवाइन टॉम्स के समूह से एक और भी विस्फोटक खबर आई। कुछ सर्वशक्तिमान विशेषज्ञों की गणना के अनुसार उन्होंने वास्तव में पहले दिव्य मकबरे में दिव्य स्रोत के अस्तित्व की खोज की थी जिस पर उन्होंने हमला किया था। जैसे ही यह खबर सामने आई, इसने जुबान वर्ल्ड के सभी दलों को पूरी तरह से चौंका दिया। विशेष रूप से लेजेंड रियल्म के शिखर पर मौजूद प्राचीन वस्तुएं दंगे के कगार पर थीं। किंवदंती क्षेत्र के चरम पर इन प्राचीन वस्तुओं के लिए उन्होंने इस स्तर तक खेती करने के लिए बहुत अधिक समय बिताया था और शेष समय के लिए वे चले गए थे, यह साबित करते हुए कि उनका ताव उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। हालांकि किसी के डीएओ को साबित करना इतना आसान नहीं था। चूंकि स्वयं पर भरोसा करके अपने डीएओ को सिद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए कुछ बाहरी ताकतों को खोजना उनकी दूसरी पसंद बन गया था। और दैवीय स्रोत एक बाहरी शक्ति थी जो उन्हें ताव हासिल करने में मदद कर सकती थी। जो लोग इस स्तर की खबरों के संपर्क में आ सकते थे वे अज्ञानी और गलत जानकारी रखने वाले लोग नहीं थे। वे इस बारे में भी बहुत स्पष्ट थे कि ईश्वरीय स्रोत क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह देवताओं की उत्पत्ति थी और यह देवताओं के दाव से जुड़ा हुआ था। यदि कोई एक टुकड़ा प्राप्त कर सकता है तो न केवल वे इसके भीतर की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और इस प्रकार तेजी से सुधार कर सकते हैं, बल्कि वे अपने डीएओ को सिद्ध करने के दायरे को भी समझ सकते हैं। इस प्रकार के दैवीय स्रोत को केवल देवताओं द्वारा संघनित किया जा सकता था और यह देवताओं के बीच लेन देन के लिए एक कठिन मुद्रा भी थी। उस दायरे में स्वाभाविक रूप से वे लेन देन के लिए हार्ड मुद्रा के रूप में हुआन कोर का उपयोग नहीं करेंगे। यदि यह कहा जाता कि अतीत में अभी भी कुछ ईश्वर स्रोत थे, तो अब जैसे जैसे भगवान धीरे धीरे सभी की आंखों से ओझल होते गए, वैसे वैसे ईश्वर स्रोत भी दुर्लभ होते गए। शायद लंबे इतिहास वाली कुछ अमर विरासतों के अलावा कोई भी ईश्वर स्रोत के स्रोत को धारण नहीं कर सकता था। इसलिए ये लोग इतने पागल थे क्योंकि भले ही उन्होंने दिव्य मकबरे को खोदा हो, वे ईश्वरीय स्रोत के अस्तित्व का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, ये जिवेन का कई देवताओं से सामना हुआ था, लेकिन उसने दिव्य स्रोत का एक टुकड़ा प्राप्त नहीं किया था। विशेष रूप से जुबान की दुनिया में यह और भी पागलपन भरा था। जुबान की दुनिया में यहाँ तक कि अधिपति स्तर की उन ताकतों ने भी कभी कोई देवता पैदा नहीं किया था। दैवीय गठबंधन जैसी अधिपति शक्ति के लिए यह और भी असंभव था, जिसे दैवीय गठबंधन के नेताओं को देवता बनने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। विशेष उत्पत्ति और विरासत के बिना ईश्वरीय स्रोत जैसा कुछ होना असंभव था। यह कल्पना की जा सकती थी कि वे लोग अब कितने उत्साहित थे। यहाँ तक ये जिवेन भी परीक्षा में पड़ गई थी। जो भी हो, ईश्वर के दैवीय मकबरे में अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। पिछले 3 वर्षों में जुबान वर्ल्ड के मानव कबीले ने अपनी जनशक्ति को व्यापक रूप से फैला लिया था, लेकिन उन्हें हुआ मैंधान का ठिकाना नहीं मिला था। वही एक शिवेन के आत्मा अवतार के साथ चली गई। ये जिवेन ज्यादा देर तक नहीं रुके और सीधे दिव्य मकबरों के समूह में पहुंचे। दूर से देखने पर सभी दिशाओं में अनंत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और दिव्य मकबरों के इस समूह पर भारी दबाव था। यहाँ फिर से आकर ये एक शिवेन भावनाओं से भर गई। पिछली बार की तुलना में जब वे यहाँ आए थे, चीजें पहले से ही वही थीं, लेकिन लोग अलग थे। पिछली बार मूल रूप से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं था।
अब वह शक्तिशाली विशेषज्ञों को समय समय पर उड़ते हुए देख सकता था और मिथक विशेषज्ञों की भी कोई कमी नहीं थी। दैवीय मकबरों के समूह की खोज ने दुनिया के विशेषज्ञों के उत्साह को पूरी तरह से जगा दिया था और वे सभी दौड़ पड़े। दूर से देखने पर दैवीय मकबरों की श्रृंखला एक प्राकृतिक गठन से ढकी हुई थी और केवल एक विशाल मकबरा आकाश में तैर रहा था। सबसे बाहरी गठन टूट गया था और इसे शून्य से बाहर कर दिया गया था। इसके आसपास के अनगिनत कानून तोड़े गए थे और यह एक वर्जित और खतरनाक जगह की तरह था। वह पहला दैवीय मकबरा था जो कटौती के माध्यम से पाया गया था। यदि वह दिव्य मकबरे के मकबरे को खोलना चाहता है तो यह सबसे पहले हल किया जाना चाहिए। ईश्वरीय स्रोत की खोज के साथ मिलकर यह अज्ञात था कि कितने विशेषज्ञ इस दिव्य मकबरे की ओर आकर्षित हुए। ये जीवेन नहीं रुका और सीधे पहले दिव्य मकबरे के लिए उड़ान भरी। दिव्य मकबरे की परिधि एक विशाल खाली जगह थी। यह स्थान अराजक था और हर जगह सांकेतिक कानून टूट गए थे। स्थानिक तूफानों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुछ स्थानिक टुकड़ों में कुछ शक्तिशाली जानवर बेहोश थे। वे लगातार इधर उधर घूम रहे थे और भयानक गर्जना कर रहे थे जिसने आसपास के इलाकों को हिला दिया। बूम! एक विशाल हाथ आकाश से उतरा और अचानक आकाश को पकड़ लिया, सब कुछ अलग कर दिया। एक पल में इन जानवरों को पकड़ लिया गया और आकाश को भर देने वाले आत्मा सार में बदल गए। वे सभी एक पल में मर गए। शून्य में एक आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई। जिस सार क्यूई ने आकाश को भर दिया था वह सब उसके द्वारा एक घूंट में चूसा गया था। उनके शरीर पर दिव्यता का एक हल्का सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ। कुछ ही देर में वह पूरी तरह से पिघल गया। हालांकि इन जानवरों की ताकत औसत है, वे लंबे समय से दिव्य मकबरे में रह रहे हैं और दूषित हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वे खाली हाथ वापस आ गए हैं। यंग मास्टर गुई यून ने बेहोश होकर कहा। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में दिव्यता धीरे धीरे जमा हो रही है, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। इस दिव्यता को भस्म करने के बाद जिस घोस्टली लकपात की उन्होंने खेती की वह और भी अधिक तीक्ष्ण हो गया था। जैसा कि उसने अधिक से अधिक विशेषज्ञों को खा लिया और उनके सभी स्वर्ग विरोधी भाग्य को लूट लिया, उसका जीवन चिकना और चिकना हो गया। घोस्टली लक जनजाति का यह सबसे भयानक पहलू था। यह भी असली कारण था कि सभी नस्लें और गुट घोस्टली लक जनजाति का गला घोंटना चाहते थे। अब घोस्टली लक जनजाति आखिरी जनजाति बची थी। केवल वही इस गुप्त तकनीक की असली ताकत को जानता था। भाग्य को भस्म करने की क्षमता के साथ उनका मानना कि उन्हें अपना दाव साबित करने में देर नहीं लगेगी। जब तक उसकी किस्मत अच्छी थी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वहां कौन है? बाहर आओ! अचानक यंग मास्टर गुई यून ने जोर से दहाड़ लगाए और प्रतिक्रिया में आसपास की जगह ढह गई। एक भयानक शक्ति बह गई जिससे आकाश टूट गया। यंग मास्टर गुई यून, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस अवधि के दौरान इतने बड़े हो जाएंगे। एक विशाल आकृति धीरे धीरे शून्य से बाहर निकली, उस भयानक बल से अप्रभावित प्रतीत हुई। यह एक छोटा सा पहाड़ जैसा शरीर और चट्टानों जैसी त्वचा वाला एक आदमी था। वह एक पर्वत दैत्य था। दई जिबाई, आप डिवाइन यूनियन की डिप्टी एलायंस मास्टर क्यों नहीं हैं? आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? युवा मास्टर गुई यून ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। यह विशाल पर्वत डिवाइन यूनियन के डिप्टी यूनियन मास्टर्स में से एक था। उसके हाव भाव में डर का पुट था। वास्तव में जो कोई भी पौराणिक ग्रेड में प्रवेश करता है वह ईश्वरीय संघ में उपगठबंधन नेता का पद प्राप्त कर सकता है। हालांकि भले ही वे दोनों उपगठबंधन नेता थे, उनके बीच ताकत का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। उनकी स्थिति और अधिकार स्वाभाविक रूप से भी भिन्न थे। दाई जिबाई को डिवाइन यूनियन के कई डिप्टी यूनियन मास्टर्स में पहला स्थान मिला। प्रथम उपसंघ मास्टर को दैवीय संघ में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो दैवीय संघ के नेता के बाद दूसरे स्थान पर था। उसकी शक्ति पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी। यह कहा गया था कि उन्होंने हजारों वर्षों तक ईश्वरीय संघ के नेता का अनुसरण किया था और दिव्य संघ के नेता द्वारा उनका बहुत सम्मान किया गया था। यहाँ तक हुआन वर्ल्ड में भी उन कुछ शिखर अस्तित्वों के अलावा उन्हें शीर्ष में स्थान दिया जा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जब ऐसा विशेषज्ञ यहाँ आया तो यंग मास्टर गुई यून घबरा गए थे। किसी को पता होना चाहिए कि गुई यून कबीले की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। आखिरकार उन्होंने दूसरों के भाग्य को लूटा और उसे अपने पास स्थानांतरित कर लिया। अगर उनका इस तरह स्वागत किया जाए तो यह अजीब होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अच्छी तरह जानता था कि बहुत से लोग घोस्ट लक ट्राइब की कई गुप्त तकनीकों का लालच कर रहे थे। हालांकि कई लोगों ने भाग्य को लूटने के इस घृणित तरीके की आलोचना की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कितने लोग इस गुप्त तकनीक का लालच कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि ईश्वरीय संघ के लोग इसमें रुचि नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना पहरा बिठा दिया। TSTS, जैसा कि युवा पीढ़ी के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति की अपेक्षा है। युवा मास्टर गुई यून ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि शून्य से एक गहरी आवाज सुनाई दी। एक और दैत्य शून्य से उभरा। यह एक अतुलनीय विशाल शरीर के साथ एक अतुलनीय विशाल क्रूर जानवर था।
उसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग की शल्कों से ढका हुआ था और उसके सिर पर 2 विशाल सींग थे। लगातार विद्युत धारा के साथ हॉर्न बज रहे थे। पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली शक्तिशाली आभा फैल गई। यह अभी तक एक और क्रूर चरित्र था। युवा मास्टर गुई यून का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसकी पलकें फड़क उठीं जैसे ही उसे इस खूंखार जानवर की उत्पत्ति की याद आई। विशालकाय थंडर बीस्ट। यह एक महान पृष्ठभूमि वाला एक और बिजलीघर था। हालांकि यह ईश्वरीय मिलन से नहीं आया था, इसके बजाय यह एक और महाशक्ति स्वर्ग उजाड़ महल से आया था। यह हेवन डेसोलेट पैलेस मास्टर का पर्वत था। इसने स्वर्ग उजाड़ पैलेस मास्टर का अनुसरण किया था और कई साल पहले दुनिया भर में छा गया था। जैसा कि स्वर्ग उजाड़ महल मास्टर ने सर्वोच्च प्रतिष्ठा हासिल की थी, विशालकाय थंडर बीस्ट का नाम भी गूंज उठा था। इसमें एक प्राचीन थंडर बीस्ट का खून था और यह अतुलनीय रूप से क्रूर था। वह लगभग अवचेतन रूप से बचना चाहता था। इन 2 अद्वितीय शक्तियों में से कोई एक निश्चित रूप से उसे नीचे गिराने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इस अवधि के दौरान उनकी खेती में कई गुना सुधार हुआ था और उन्होंने कई लोगों के भाग्य को आत्मसात कर लिया था, फिर भी वह इन 2 अद्वितीय बिजलीघरों की तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें तुरंत पता चला कि किसी समय अंतरिक्ष को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। उसके लिए घेरे से बाहर निकलना असंभव था। इसका क्या मतलब है? युवा मास्टर गुई यून बहुत मूर्ख होगा यदि वह अभी भी यह नहीं समझता कि उसे निशाना बनाया गया है। उसका दिल अचानक डूब गया। भले ही ये केवल 2 अद्वितीय विशेषज्ञ थे, वे पहले से ही सबसे भयानक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पीछे 2 भयानक दिग्गजों का उल्लेख नहीं करना। उनमें से कोई भी एक हवा को बुलाने और पूरे रहस्यमय दुनिया में बारिश बुलाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि हाल के वर्षों में येज़िवेन ने उन्हें बदनाम किया था, यह केवल इसलिए था क्योंकि वह सनकी था। कोई और होता तो कब का मर चुका होता। सब कुछ सुंदर लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आम लोग वहन कर सकें। यहाँ तक युवा मास्टर गुई यून भी इन 2 दिग्गजों को उकसाने का विकल्प नहीं चुनते थे जब तक कि वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते। यहाँ तक अगर वह वास्तव में भविष्य में पौराणिक दायरे के शिखर में प्रवेश कर भी जाता तो भी वह आसानी से इन 2 दिग्गजों को उत्तेजित नहीं करता। उनकी राय में येज़िवेन की हरकतें बस एक बेवकूफ़ी थी। अन्यथा वह एक ही समय में इन 2 अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्वों को क्यों भड़काना चाहेगा? चिंता मत करो, हम आज तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं हैं, दाई जीबाई ने बेहोश होकर कहा। उसका चेहरा थोड़ा अहंकारी था और उसने यंग मास्टर गुई यून को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यह सुनकर यंग मास्टर गुई यून को अचानक थोड़ी राहत महसूस हुई और उन्होंने राहत की सांस ली। आखिरकार अगर ये दोनों उससे निपटना चाहते हैं तो उन्हें कोई चाल चलने की जरूरत नहीं होगी। फिर तुम दोनों यहाँ क्यों हो? यंग मास्टर गुई यून ने पूछा। ये दोनों निश्चित रूप से बिना किसी कारण के नहीं आएंगे, वे किसी चीज के लिए आए होंगे। यह बहुत आसान है, हम यहाँ आपको एक खबर बताने आए हैं। येज़िवेन आ गई है, गर्जना ने कहा और उसकी आवाज घंटी की तरह तेज थी। यंग मास्टर गुई यून का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना धीमा था, 3 साल उसके लिए यह पता लगाने के लिए पर्याप्त थे कि येज़िवेन विभिन्न चैनलों के माध्यम से सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के साथ कैसे पेश आया। येज़िवेन का अगला निशाना बनने की संभावना थी। उसके इतनी जल्दी सुधार करने का एक बड़ा कारण यह था कि उसने येज़िवेन का डाव फ्रूट छीन लिया था। जिस क्षण से उसने येज़िवेन के डाव फ्रूट को छीनने के लिए सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर और जून डिंगटियन के साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया, दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति केवल थोड़ी बदल गई और उन्होंने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। उसने धीरे से कहा, क्या ऐसा है? मुझे इससे क्या लेना देना? यंग मास्टर गुई यून, आपको मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम आपके और उनके बीच की दुश्मनी के बारे में नहीं जानते हैं? दाई जीबाई ने ठंडेपन से कहा, मुझे लगता है कि आपको सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर की मौत की खबर मिलनी चाहिए थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। येज़िवेन द्वारा उसे पीट कर मार डाला गया था और आपने उसके दाव फल को छीनने और हुआ मैंधान को घायल करने में भी भाग लिया था। क्या आपको लगता है कि वह आपको जाने देगा? यंग मास्टर घोस्ट लक की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। वह अच्छी तरह से जानता था कि येज़िवेन उसे अपने तामसिक व्यक्तित्व के साथ कभी जाने नहीं देगी। खुद को येज़िवेन की जगह रखकर उसने येज़िवेन को कभी जाने नहीं दिया। अगर कुछ हुआ तो वह निश्चित रूप से येज़िवेन को मार डालेगा। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यंग मास्टर गुई यून ने ठंडेपन से पूछा। हालांकि वह पहले से ही जानता था, फिर भी जब उससे इस तरह पूछताछ की गई तो वह बुरे मूड में था। यह बहुत आसान है, आइए सहयोग करें, आइए सेना में शामिल हों, जायंट थंडर बीस्ट ने कहा। आप मेरे साथ सहयोग क्यों करना चाहते हैं? ताकत के मामले में आप मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा येज़िवेन के साथ कोई मुकाबला नहीं है। जब तक तुम ये मुंह से नहीं डरते, उसके पीछे कौन है? यंग मास्टर गुई यून ने सीधे पूछा।
दाई जिबाई ने ठंड से सूंघा और कहा, हमारे सामने चाल मत खेलो। हालांकि हमारी ताकत वास्तव में ये शिवेन को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है, हम वास्तव में येमो से बहुत डरते हैं। हालांकि वह तब था जब येमो यहाँ थे। अब जब उसने जुबान की दुनिया को छोड़ दिया है और यहाँ है, तो वह सिर्फ एक मेमना है जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। युवा मास्टर गुई यून ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, यदि ऐसा है तो आप मेरे पास क्यों आए? आप उसे स्वयं मार सकते हैं। हमारी ताकत के साथ वास्तव में उससे छुटकारा पाना बहुत आसान है, लेकिन आधार यह है कि हम उसे ढूंढ सकते हैं। जब से उसने दिव्य मकबरे में प्रवेश किया है, वह समुद्र में मछली की तरह है। उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। आखिर यह हुआन की दुनिया नहीं है। हमारी निगरानी उस सख्त से बहुत दूर है, जायंट थंडर बीस्ट ने कहा। युवा मास्टर गुई यून तुरंत समझ गए कि दो दिग्गज उन्हें क्यों ढूंढ रहे थे। अपनी बुद्धि से उसने तुरंत ही इसके पीछे के कारण का पता लगा लिया। मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि मैं चारा बनूं। मैं अब समझ गया, तुम लोग चाहते हो कि मैं चारा बनूं। इस बिंदु तक बोलते हुए यंग मास्टर गुई यून मूल रूप से सब कुछ समझ गए थे। वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि वे उसकी तलाश में क्यों आए थे। उसने उपहास करते हुए कहा, कितना अच्छा प्लान है। हालांकि ये जिवेन लापरवाह और आवेगी दिखती है, वह वास्तव में एक लोमड़ी की तरह चालाक है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसमें वह आश्वस्त न हो। वह दशकों से आप लोगों के खिलाफ जा रहा है, फिर भी आप लोग वास्तव में उसे मार नहीं सके। आपने उसे एक गंभीर खतरे में भी बढ़ने दिया। इसलिए तुम लोग मेरे प्रति उसकी घृणा का उपयोग करके उसे बहकाना चाहते हो और एक झपट्टा मारकर उसे खत्म कर देना चाहते हो। हालांकि मैं आप लोगों की मदद क्यों करूं? बच्चे, एक टोस्ट को केवल एक फॉफिट पीने के लिए मना मत करो। तुम पहले से ही भाग्यशाली हो कि हमने तुम्हें नहीं मारा, जायंट थंडर बीस्ट ने कहा। तुम लोगों के लिए भी मुझे मारना आसान नहीं होगा। साथ ही मेरे बिना कोई चारा नहीं होगा। ये जिवेन को बहकाने की तुम्हारी योजना भी विफल हो जाएगी। यदि तुम इसे सैकड़ों या हजारों वर्षों तक खींचोगे, वह सीधे डाउ सत्यापन क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। टीएस, मुझे डर है कि तुम लोग तब बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। यंग मास्टर गुई यून के इस बारे में सोचने के बाद वह अब घबराया नहीं था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसके पास इन दो अत्याचारी विशेषज्ञों के सामने वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं था। वह ट्रम्प कार्ड के बिना नहीं था। दूसरी ओर ये दोनों विशेषज्ञ उसकी ताकत उधार लेना चाहते थे। उसे मारने से क्या लाभ होगा? यंग मास्टर गुई यून तुरंत शांत हो गए। अच्छा बालक, तुम में हिम्मत है, जायंट थंडर बीस्ट ने जमकर कहा। अपनी किस्मत को मत दबाओ, बहुत आत्मसंतुष्ट मत बनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जिवेन छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेना चाहेगी। यहाँ तक अगर वह हमारे साथ परेशानी की तलाश करना चाहता है, तो उसके लिए सैकड़ों या हजारों सालों तक ऐसा करना असंभव होगा। हालांकि वह कभी भी आपके साथ परेशानी की तलाश कर सकता है। दाई जीबाई ने कहा, आपने इस बार हमारी मदद की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई लाभ होंगे। ये जिवेन को मारने के बाद मैं आपको ईश्वरीय संघ में प्रवेश करने और हमारे उपसंघ मास्टर बनने की अनुमति दे सकता हूँ। यह कैसा रहेगा? अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। अगर तुम सच में हमें बहुत दूर धकेल देते हो, तो हम तुम्हारे ठिकाने की घोषणा कर देंगे। देखते हैं कि क्या ये जिवेन झपट कर तुम्हें मार डालेगा। दाई जिबाई ने ठंडेपन से धमकी दी, उस समय हम सैंडपाइपर और सीप के बीच लड़ाई से पूरी तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। हमें आपको बिल्कुल भी खोजने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर में हमने आपको क्यों ढूंढा? यह इसलिए नहीं है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, हम अंत में उसे मार डालेंगे। यह एक ऐसी चीज है जिससे तीनों पार्टियों को फायदा होता है। मुझे आशा है कि आप और अधिक परेशानी नहीं करेंगे। यह मत सोचो कि हम उसे नहीं मारेंगे। उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर गुई यून ने दाई जीबाई पर नजर डाली। वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों बुरे आदमी इस हद तक क्रोधित होंगे कि वे उसे मार डालेंगे। यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन यह काफी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये जिवेन बहुत अत्याचारी है। यहाँ तक हेवनली फॉक्स मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि मैंने पहले ही मिथक दायरे के छठे आसमान में कदम रख दिया है, फिर भी मैं उसका मैच नहीं हूँ। क्या होगा यदि वह मुझे मार डाले? यंग मास्टर गुई यून ने तुरंत कहा। किसी को पता होना चाहिए कि वह मुफ्त में मदद नहीं करेगा। इसके अलावा वह इस तरह के भयानक अस्तित्व को लुभाने और मारने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। शायद उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये जिवेन, जो मूल रूप से उसकी आंखों में एक चींटी की तरह थी, अनजाने में इस हद तक बढ़ गई थी कि वह उसे धमकी दे सकता था। उसने येशिवेन के उत्थान की गति को बाधित करने के लिए इस तरह के घृणित तरीके का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। यहाँ तक उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका दिल येशिवेन के प्रति भय से भर गया था। वास्तव में उसे अपनी अत्याचारी शक्ति पर भी अधिक विश्वास नहीं था। मूल रूप से उनकी ताकत के साथ मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच भी उन्हें मिथक क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर पर एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता था।
उन पुराने राक्षसों को छोड़कर जो एकांत में रहते थे, लगभग कोई नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। हालांकि इस तरह की अत्याचारी ताकत के साथ, सभी प्रकार की गुप्त तकनीकों और ताकत के साथ, उसके पास वास्तव में येक्षिवेन को मारने का आत्मविश्वास नहीं था। कोई सोच सकता था कि येक्षिवेन अब उसके लिए कितना दबाव में थी। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जल्द ही यहाँ होंगे। मुझे यह मत बताओ कि तुम थोड़े समय के लिए भी येज़िवेन के हाथों में नहीं रह सकते, दाइजिबाई ने कहा। यह कहना मुश्किल है। 3 साल पहले यंग मास्टर हेवनली फॉक्स का पहले से ही कोई मुकाबला नहीं था। 3 साल बाद केवल भगवान ही जानता है कि वह किस हद तक बढ़ा है। कौन जानता है, वह धरती को तोड़ भी सकता है। युवा मास्टर गुई यून सहमत नहीं थे। वैसे भी उनके लिए मुफ्त में काम करना असंभव था। इसके बारे में सोचना भी मत। इसके अलावा यह येज़िवेन बेहद विश्वासघाती है। वह लोमड़ी की तरह चालाक है। वह और भी सतर्क है। मुझे डर है कि अगर आप उसके बहुत करीब आ गए तो वह जल्दी ही आपको पहचान लेगा। फिर आप उसे डरा देंगे। फिर उसे अपनी ओर आकर्षित करना आसान नहीं होगा। और यदि तुम मुझसे काफी दूर रहोगी तो यह मेरे लिए एक परीक्षा होगी। थंडर बीस्ट और भी चिंतित था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसे अभी भी यंग मास्टर गुई यून पर भरोसा करने की जरूरत थी, तो उसने येज़िवेन को थप्पड़ मार दिया होता। उसने कहा कि येज़िवेन एक लोमड़ी की तरह बेहद विश्वासघाती और चालाक था, लेकिन वह बहुत बुरा नहीं था। उन्होंने खामियों को खोजने का अवसर जब्त कर लिया और देने से इनकार कर दिया। वह एक पागल कुत्ते की तरह था। आप ठीक कह रहे हैं, यह आपके लिए है। दाइजिबाई ने सीधे एक गेंद निकाली और यंग मास्टर गुई यून की ओर फेंकी। उन्होंने कहा, यह नेता की आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा है। इसे निगलने के बाद थोड़े समय में आपकी ताकत में सुधार होगा। उस समय येज़िवेन चाहे कितना भी अत्याचारी क्यों न हो, वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। यदि आप उसे मौके पर ही मार सकते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ के लिए होगा। उस मामले में चलो यह करते हैं। यंग मास्टर गुई यून ने सीधे आइटम को स्वीकार कर लिया और उन्हें तंग करना जारी नहीं रखा। वह यह भी जानता था कि जब वह आगे था तो छोड़ने का क्या मतलब था। यह उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी अगर वह वास्तव में इन दो बूढ़ों को एक कोने में ले जाए। इसके अलावा उसके मन में येक्षिवेन के लिए गहरी नफरत भी थी। ये जीवेन ही थी जिसने भगवान का आशीर्वाद लेने का मौका गंवा दिया था। अगर येज़िवेन ने अचानक हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह ऐसा नहीं होता। शायद उसने पहले ही भगवान के आशीर्वाद का लाभ उठाया होगा और एक झटके में पौराणिक दायरे के शिखर पर कदम रखा होगा। उनके लिए वह अवसर उनकी योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये जीवेन, इस बार मैं चाहता हूं कि तुम बिना कब्रगाह के मरो। इस समय येज़िवेन को अभी भी नहीं पता था कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन ने पहले ही उससे निपटने के लिए अपरिहार्य जाल और योजनाओं की परतें बिछा दी थीं। हालांकि वह यह भी बहुत स्पष्ट था कि डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस दोनों ही चाहते हैं कि वह बिना किसी दफन स्थान के मर जाए। इन दो दिग्गजों के अलावा उसके अभी भी विभिन्न प्रकार के दुश्मन थे, इसलिए उन्होंने हाई प्रोफाइल होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। हुआन वर्ल्ड और इससे भी अधिक स्थानों के अद्वितीय विशेषज्ञ यहाँ एकत्रित हुए थे। मिथक दायरे और उससे ऊपर के अंतिम चरण में बस भयानक विशेषज्ञ पोवांग दायरे के 7वें स्वर्ग में थे। देवताओं की विरासत प्राप्त करने के लिए, रसातल को प्राप्त करने के लिए, ये बूढ़े लोग निश्चित रूप से अपने स्वजनों की अवहेलना करेंगे और कुछ भी करेंगे। हालांकि उसके पास पोवांग क्षेत्र के 7वें स्तर को गंभीर रूप से घायल करने की क्षमता थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। हालांकि उसके लिए ईश्वरीय मिलन और स्वर्ग बंजर भूमि महल की समस्या एक समस्या होने से बहुत दूर थी। असली समस्या यह थी कि जब उन्होंने दिव्य समाधि की सीमा में कदम रखा तो अचानक उनके मन में ईश्वर की आवाज सुनाई दी, मेरे प्रेरित, आप अंत में यहाँ हैं, आओ आओ आओ। येज़िवेन के दिमाग में यह आवाज आती रही और एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई। यह वही भगवान थे जिन्होंने उस समय येक्षिवेन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय येमो ने अनुबंध में खामियों से बचने के लिए बीम को खंभे से बदलने की विधि का उपयोग किया था। पूरा अनुबंध ठीक लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये येक्षिवेन को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। अन्यथा येज़िवेन, जिसने दास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इस आवाज के सम्मान को अस्वीकार नहीं कर पाती। फिर भी येज़िवेन आकाश में एक शक्तिशाली बुलाने वाली शक्ति का गठन और कुचलते हुए महसूस कर सकती थी। आमतौर पर बोलना, वह अभी भी इसका विरोध कर सकता था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य मकबरे का पहला मालिक वास्तव में उनके गिरे हुए भगवान का गुरूप होगा। यह उनके लिए सबसे आश्चर्यजनक बात थी। अब जब ये मोह उसके साथ नहीं था तो वह केवल खुद ही सब कुछ गिन सकता था। वास्तव में उन्होंने उस अनुबंध पर बिल्कुल भी हस्ताक्षर नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, उसने इस देवता के बुलावे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, लेकिन साथ ही वह इस देवता का उपयोग ईश्वर के स्रोत और देवताओं की विरासत को प्राप्त करने के लिए करना चाहता था जो वह चाहता था। एक ही विचार से वह देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहता था।
यदि यह देवता अपने चरमोत्कर्ष पर होता तो यह विचार आते ही उसे तुरंत पता चल जाता। यह एक ईश्वर की शक्ति थी, एक ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व जो सामान्य जीवन से बहुत परे था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। येज़िवेन के पास त्यानयुवान दर्पण था जो सीधे स्वर्ग के रहस्यों को छुपाता था। कोई भी उसके स्थान और अस्तित्व की गणना नहीं कर सकता था। यही कारण था कि डिवाइन एलायंस और हेवन वेस्टलैंड पैलेस को यंग मास्टर घोस्टलक मिल सकता था, लेकिन उनके लिए येज़िवेन को ढूंढना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसने जानबूझकर लो प्रोफाइल रखा था। आखिरकार यह हुआन की दुनिया नहीं थी। उनके पास जानकारी के अनगिनत स्रोत थे और वे बहुत कम समय में येज़िवेन को खोजने के लिए विशाल जनशक्ति और भौतिक संसाधनों पर भरोसा कर सकते थे। उसके लिए देवताओं का आह्वान अत्यंत खतरनाक हो सकता था, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी हो सकता था। वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, भले ही इसके साथ एक बड़ा संकट भी क्यों न हो। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। जबकि वह अभी भी सभी प्रकार के लाभ और हानि की गणना कर रहा था, इस दिव्य मकबरे पर आने के उसके अन्य उद्देश्य की खबर, जो यंग मास्टर घोस्टलक को मारने के लिए थी, अंत में फैल गई थी। इन विशेषज्ञों के बीच कुछ खबरों को छिपाना आसान नहीं था। यंग मास्टर घोस्टलक के अस्तित्व को आखिरकार खोज लिया गया था। हालांकि वह थोड़ा हैरान था कि यंग मास्टर घोस्टलक, जिसके बारे में उसे पहले कोई खबर नहीं मिली थी, अचानक प्रकट हो गया था। फिर भी उसने प्राप्त सुरागों का पालन किया और दौड़ पड़ा। चाहे वह उसके डाउ फ्रूट को छीन रहा हो या हुआ मेघान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर और जून डिंगटियन के साथ सांठ-गांठ कर रहा हो, जिससे उसका ठिकाना अज्ञात हो, इन सभी चीजों को उसके उल्टे पैमाने को उकसाने वाला कहा जा सकता है। ये तीनों लंबे समय से उसकी हत्याओं की सूची में थे। जून डिंगटियन के अलावा, जो लापता था, और सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर मारा गया था, केवल एक ही बचा था, यंग मास्टर घोस्टलक। हालांकि उन्हें कुछ शंकाएं थीं, लेकिन उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। हालांकि वह दुनिया में अजेय नहीं हो सकता था, लेकिन यह अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त से अधिक था। वह तुरंत यंग मास्टर घोस्टलक के ठिकाने पर पहुंचे। हालांकि सब कुछ उतना सुचारू रूप से नहीं चला जितना उन्होंने सोचा था। यंग मास्टर घोस्टलक बहुत चालाक था, जिसके कारण वह कई बार चूक गया। इसके अलावा उन्होंने कोई बड़ा उपद्रव नहीं किया और सब कुछ चुपचाप किया गया। संपूर्ण दिव्य मकबरे के लिए यह अभी भी एक अशांत समय था, इसलिए किसी ने इन दो लोगों के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। दिव्य मकबरे में बहुत सारे विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे और उनमें से कई हजारों या दसियों हजार वर्षों से प्रसिद्ध थे। इन बूढ़े लोगों की तुलना में, चाहे वह येज़िवेन हो या यंग मास्टर घोस्टलक, वे अभी भी बहुत छोटे थे। हजारों या दसियों हजार वर्षों तक प्रसिद्ध रहे ये वृद्ध लोग युवा पीढ़ी की ओर देखते भी नहीं होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया में उम्र अक्सर पूर्ण शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करती थी। यंग मास्टर घोस्टलक, आज्ञाकारी रूप से अपने घोस्टलक कबीले की गुप्त तकनीक को सौंप दें, अन्यथा आप आज बिना दफन स्थान के मर जाएंगे। यंग मास्टर घोस्टलक के सामने कई अत्याचारी विशेषज्ञ सामने आए। यंग मास्टर घोस्टलक की गुप्त तकनीक, जो भाग्य को लूट सकती थी, ने कई लोगों को इस कबीले के अंतिम वंशज के लिए लालची बना दिया। विभिन्न कुलों के कई शक्तिशाली विशेषज्ञ आकाश में उड़ गए और वे सभी अजीब और असामान्य रूप से शक्तिशाली थे। मुझे लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। यंग मास्टर घोस्टलक ने उपहास किया और उसके हाथ में एक लंबा हलबट दिखाई दिया। यह एक काले लोहे का परशु था, लेकिन परशु के शरीर में दरार के निशान थे, जो शक्तिशाली उतार चढ़ाव को छिपा नहीं सकते थे, जो परशु से लगातार निकल रहे थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे डराना धमकाना आसान है? इस समय कोई भी राक्षस या सांप मेरे पास आकर बात करने की हिम्मत करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक टोस्ट को केवल एक शराब पीने के लिए मजबूर करने से इनकार करते हैं। जाओ, उसे खाओ, उसे उसकी यादों से वंचित करो और उस गुप्त तकनीक को जब्त करो जो उसे कर्मिक भाग्य को जब्त करने की अनुमति देती है। हालांकि वे पुरानी प्राचीन वस्तुओं और साथियों से तुलना नहीं कर सकते थे, जो पहले ही पोवांग की 7वीं या 8वीं परत में कदम रख चुके थे। वे अभी भी मिथक की 4थी और 5वीं परत पर थे। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। बेवकूफ! यंग मास्टर गुई यून के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। हा, क्या आप हमारे गुई यून कबीले की गुप्त तकनीक नहीं जानना चाहते हैं? मैं अब आपको दिखाता हूँ। घोस्ट फॉर्चून के परशु आसमान तोड़। युवा मास्टर गुई यून ने अपने परशु को लहराया और शून्य को तोड़ दिया। एक पल में वे मिथक विशेषज्ञ महसूस कर सकते थे कि लगता है कि स्वर्ग भी बंद हो गया है। एक भयानक शक्ति का संचार हुआ और वे महसूस कर सके कि उनके शरीर से किसी प्रकार की शक्ति निकाली जा रही है। वे तुरंत समझ गए कि यह उनका कर्म भाग्य था, जो वास्तव में इस हमले से उनके शरीर से छिन गया था। मेरे लिए इसे दबाओ। उन विशेषज्ञों ने अपने कार्मिक भाग्य को दबाने के लिए चिल्लाकर अपनी ऊर्जा का संचार किया। कोई भी विशेषज्ञ जो मिथक के दायरे में साधना कर सकता है, उसे महान कार्मिक भाग्य कहा जा सकता है। कार्मिक भाग्य के बिना कल उनकी मृत्यु हो सकती है। कार्मिक भाग्य के संरक्षण के बिना सभी प्रकार की अशुभ चीजें घटित हो सकती हैं।
इस समय वे आखिरकार समझ गए कि घोस्ट फॉर्चून कबीले की गुप्त तकनीक कितनी भयानक थी। यही कारण भी था कि इतने सारे लोग घोस्ट फॉर्चून कबीले से नफरत करते थे। अंत में घोस्ट फॉर्चून कबीले का सत्यानाश कर दिया गया। कोई नहीं चाहता था कि इस दुनिया में ऐसा भयानक वंश हो। बेवकूफ, क्या आपको लगता है कि आप पकड़ सकते हैं? युवा मास्टर गुई यून ने उपहास किया और फिर से अपने परशु को लहराया। अचानक कर्म भाग्य की एक अदृश्य धारा आकाश से उठी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वे मिथक विशेषज्ञ जो कर्म भाग्य की सुरक्षा खो चुके थे, उदास हो गए। बेहद, ये कैसे हो गया? हम पूरी तरह से तैयार थे, चीजें इस तरह कैसे निकलीं? इतनी भयानक गुप्त तकनीक कैसे हो सकती है? हा, तुम सब मेरे लिए भाड़ में जाओ। मैं तुम सबको एक झटके में नरक भेजूंगा। युवा मास्टर गुई यून अजीब तरह से हंसे और उनके शरीर पर आभा अचानक फूट पड़ी। यह पोवांग दायरे की छठी परत की भयानक ताकत थी। बूम! उसके हाथ में परशु अचानक एक भयानक दिव्य प्रकाश के साथ भड़क उठा। एक दिव्य अजगर की तरह वह आकाश में उड़ गया और सब कुछ खा गया। यह उन मिथक विशेषज्ञों की ओर बेरहमी से फूट पड़ा। गड़गड़ाहट! अनगिनत कानून तुरंत भड़क उठे। अनगिनत कानून तावीज़ों में बदल गए जिन्होंने आकाश को भर दिया। एक अतुलनीय रूप से विशाल मशरूम बादल ऊपर उठा और इन मिथक विशेषज्ञों ने विस्फोट किया जो रक्त की धुंध में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मरने तक वे अभी भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि यंग मास्टर गुई यून इतना मजबूत हो सकता है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पोवांग क्षेत्र के छठे स्वर्ग में किसी को पहले नहीं देखा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह इतना मजबूत हो सकता है। हा, शुभकामनाएं। एक बार जब मैं उनके रक्तसार को खा लूंगा तो मैं और सुधार कर सकूंगा। यंग मास्टर गुई यून ने एक अजीब हंसी के साथ कहा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास यह मौका है। आसमान से एक ठंडी दहाड़ सुनाई दे रही थी। एक विशाल हाथ आकाश से उतरा जिससे स्वर्ग टूट गया और आकाश से उतरती एक असीम शक्ति में बदल गया। धत्तेरी की! यंग मास्टर गुई यून की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उन्होंने अचानक राहत महसूस की। यह अंत में यहाँ है। उसका शरीर एक भूत की तरह क्षैतिज रूप से हिल गया और एक पल में वह इस घातक आघात से बचने के लिए पहले ही हजारों मील दूर उड़ चुका था। हम पंच तत्वों का निर्माण पूर्ण। इसके तुरंत बाद एक और ठंडी खर्राटे सुनाई दी और 5 अतुलनीय शक्तिशाली आकृतियां आकाश से उतरी, पांचों दिशाओं की रखवाली करते हुए सब कुछ सील कर दिया। ये ज़िवेन, बाहर आओ, मुझे पता है कि यह तुम हो। यंग मास्टर गुई यून ने ठंडेपन से कहा और उन्होंने नाटक करना जारी नहीं रखा। मैं वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि हम ऐसी परिस्थितियों में और इस तरह से मिलेंगे। ये ज़िवेन धीरे धीरे शून्य से बाहर आया और उसका शरीर एक शक्तिशाली आभा के साथ उमड़ रहा था। उनकी आभा ने यंग मास्टर गुई यून पर मजबूती से ताला लगा दिया। यंग मास्टर गुई यून के हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने ये शिवेन को बस ठंडेपन से देखा और कहा, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओह, उस स्थिति में तुम भी जानते हो कि तुम्हारी मृत्यु निकट है। ये ज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। वह जो मृत्यु के निकट है वह तुम हो। युवा मास्टर गुई यून ने उपहास किया। अगर वो वास्तव में ये शिवेन द्वारा पकड़ा गया होता तो शायद वह घबरा जाता, लेकिन अब वह जरा सा भी घबराया नहीं होगा। यदि आप किसी को बचाने के लिए भरोसा कर रहे हैं तो इसके बारे में भी मत सोचो, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। यंग मास्टर गुई यून के हाव भाव अचानक बदल गए। उसे कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि खबर लीक हो गई थी? ये ज़िवेन के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और एक बुरा अंदाजा लग गया। वह युवा मास्टर गुई यून को डराने के लिए बस उसे थोड़ा डरा रहा था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में कुछ उड़ा देगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, उसे लगा कि कुछ गलत है। सभी जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त की गई थी, जैसे कि कोई जानबूझकर उन्हें आगे बढ़ा रहा था, उन्हें लगातार यंग मास्टर गुई यून के बारे में समाचार प्राप्त करने दे रहा था और अंत में उन्हें यंग मास्टर गुई यून से मिलने के लिए प्रेरित कर रहा था। पहले उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसका हृदय घृणा से भर गया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह बुद्धिहीन था। चूंकि उसने महसूस किया कि कुछ गलत था, साथ ही अभी अभी यंग मास्टर गुई यून के शब्दों के साथ वह और भी अधिक संदिग्ध हो गया। इसलिए उसने यंग मास्टर गुई यून को बरगलाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वास्तव में उससे कुछ मिलेगा। ये ज़िवेन, तो क्या हुआ यदि आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस बार आपका जीवन कौन चाहता है? द माउंट ऑफ द हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर, द जॉइंट थंडर बीस्ट और डिवाइन यूनियन के पहले डिप्टी एलायंस मास्टर, दाई जेबाई। मुझे यकीन है कि आपने उनके नामों के बारे में सुना होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आप परेशानी पैदा करने और बहुत से लोगों को नाराज करने में बहुत अच्छे हैं। अब जब वे तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हारे मरने का समय आ गया है। यंग मास्टर गुई यून की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया। उसने एक शिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा,
तो ये दोनों हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन के लोग हार नहीं मानेंगे। ये शिवेन के दिमाग में तरह तरह के अनुमान घूमने लगे। लगभग तुरंत ही उन्होंने अनुमान लगा लिया कि यह कैसे होने जा रहा है। उसे डर था कि उसके जुबान वर्ल्ड छोड़ने की बात का तुरंत पता चल गया था, जिसके कारण ऐसा हो रहा था। यह योजना अपने आप में जटिल नहीं थी और इसने केवल उनके बीच सूचना की विषमता का लाभ उठाया। ये जिवेन नहीं जानते थे कि उन्हें पहले ही खोज लिया गया था और अनुमान लगाया गया था कि वे दिव्य मकबरे में हैं। यह उनकी सबसे बड़ी गलत गणना थी। क्या तुमने मुझे उड़ा दिया? युवा मास्टर गुई यून का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो कैसे नहीं देख सकता था कि उसे ये शिवेन ने अभी अभी उड़ाया था। उसने महसूस किया कि ये शिवेन बेहद विश्वासघाती और चालाक था। अंत में ये जिवेन को अभी भी अपने शब्दों से कुछ सुराग मिले। वह अतुलनीय रूप से क्रोधित था। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें उड़ा दिया? यंग मास्टर गुई यून, आप शायद भ्रमित हैं। आप वास्तव में मेरे खिलाफ योजना बनाना चाहते हैं। यह एक मृत अंत है। तू जिवेन ने उपहास किया। यंग मास्टर गुई यून गुस्से से कांपने लगे। उसने सोचा कि वह अपनी योजना में सफल हो गया है, लेकिन अंत में उसकी योजना का खुलासा ये जिवेन ने किया। यह सिर्फ चेहरे पर एक तमाचा था। यंग मास्टर गुई यून, अगर आप अपने बचाव के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं तो इसके बारे में सोचना भी मत। मैंने सभी सूचनाओं को अलग करने के लिए पहले से ही 5 तत्वों की संरचना की स्थापना की है। जब तक उन्हें खबर मिलती है, मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी होगी। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सुरक्षा के लिए उसने जो बैकअप योजना बनाई थी, उसने इस समय एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ज्यादा खुश मत हो, मैं अकेला ही तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। बहुत जल्दी संतुष्ट मत बनो, मैं अकेला ही तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून पूरी तरह से गुस्से में था। उसकी मूल व्यवस्था वांछित प्रभाव को प्राप्त करने से बहुत दूर थी। कोई भी उसके दिल में गुस्से की कल्पना कर सकता था। इसके विपरीत उसे ये शिवेन द्वारा पूरी तरह से बरगलाया गया था। षड्यंत्र के मामले में ऐसा लगता था कि वह ये शिवेन से पूरी तरह से हार गया था। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे एक पृथ्वी चकनाचूर हथेली तकनीक के साथ मारा। यह भयानक शक्ति के साथ एक प्रकार के जानवर के पंजे में बदल गया। इस पंजे के नीचे पूरा ब्रह्मांड रह जाएगा। यह उनकी अपनी मार्शल आर्ट नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की मार्शल आर्ट थी, जिसे उन्होंने तब समझा जब उन्होंने एक भयंकर जानवर का भाग्य लूट लिया। इसकी शक्ति अत्यंत अत्याचारी थी। दुनिया एक जानवर में तब्दील होती दिख रही थी। इस समय ये शिवेन के हाथ में एक सुनहरी लंबी तलवार दिखाई दी। उसने तुरंत तलवार से वार किया। यह एक मृग की तरह था जो अपने सींग को लटकाए हुए था, बिना किसी मामूली पैटर्न के। तलवारबाजी में उनकी साधना और समझ को सूक्ष्मता और विशद रूप से प्रदर्शित किया गया था। ये कसीवेन, आज मैं तुम्हें देखने दूंगी कि तुम कितने गलत हो। यह मत सोचो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सिर्फ इसलिए कि तुमने सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर को मार डाला। यहाँ तक अगर सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर मेरे सामने प्रकट होता है, वह मेरा नहीं है प्रतिद्वंद्वी। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने आत्मविश्वास से कहा। वह सीधे नीचे गिर गया जैसे कि वह आकाश को फाड़ देना चाहता हो। इस पंजे की शक्ति वास्तव में स्वर्ग के ऊपर थी। बजना, लंबी तलवार और जानवर का पंजा शून्य में जमकर टकराया। चिंगारी हर जगह उड़ गई और दोनों लगातार पीछे हट गए और अलग हो गए। दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते दिख रहे थे। वास्तव में यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून थोड़ा मजबूत लग रहा था। अभी तो इतना। बीस्ट डोमिनेटिंग द हेवन। यंग मास्टर गुई यून दहाड़ा। जानवरों के ताव के असीम कानून उसके शरीर से बह गए और कानूनों के तावीज में बदल गए। एक पल में यह एक तूफान में बदल गया। एक और पंजा निकला। इस बार यह पिछले पंजे से कहीं अधिक भयानक था। ये जिवेन शांत रही। हालांकि पिछले हमले में उन्हें नुकसान हुआ था, लेकिन वह जल्दबाजी में नहीं थे। पोवांग दायरे के चौथे स्तर की ताकत के साथ यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून के साथ मुकाबला करना वास्तव में थोड़ा मुश्किल था, जो कई तुरुप के पत्तों का उपयोग किए बिना पोवांग दायरे के छठे स्तर पर था। उसके हाथ में लंबी तलवार प्रकट हुई और फट गई। कई तलवार सिद्धांत कानून छोटी तलवारों की तरह सीधे तलवार सिद्धांत डोमेन में बदल गए और हमले का सामना किया। बजना, बजना, बजना। उनमें से दो 1000 से अधिक बार टकराए, हर बार पिछली बार की तुलना में अधिक तीव्र। युवा मास्टर गुई यून के हमले अधिक शक्तिशाली थे और उनके 20 डाउ नामात्र के कानून अधिक अत्याचारी थे। यह ऐसा था मानो वह अपने सभी विरोधियों को तहस नहस कर सकता था। दुर्भाग्य से उसका सामना ये शिवेन जैसे सनकी से हुआ था। तू जिवेन की तलवारबाजी की समझ एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी और वह अपनी रक्षा के लिए लगातार नए तलवारबाजी कानूनों को विकसित कर रहा था। तलवार की रोशनी हवा में फैल गई। ये जिवेन का डिफेंस मजबूत था और उसे अभी भी हमला करने का समय मिल सकता था। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून का हमला कितना भी भयानक क्यों न हो, वह एक शिवेन के बचाव को नहीं तोड़ सका। जब भी उसका हमला होता, ये शिवेन उसका मुकाबला करने में सक्षम होती।
इसके अलावा वह यंग मास्टर गुई यून के विभिन्न महान दावों को निकालने के लिए लगातार रहस्यमय स्थान का उपयोग करेगा। वह वास्तव में पोवान क्षेत्र के चौथे स्वर्ग की अपनी शक्तिशाली ताकत के अनुकूल होने के लिए युवा मास्टर गुई यून का उपयोग कर रहा था। हालांकि वह पहले पोवान क्षेत्र के चौथे स्वर्ग में पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, इसलिए इसकी तुलना अब नहीं की जा सकती थी। युवा मास्टर गुई यून ने देखा और उसका चेहरा और भी अधिक पीला पड़ गया। वह बहुत होशियार था। यदि वह अभी भी शुरुआत में स्थिति से अनजान था तो समय बीतने के साथ वह इसे कैसे नहीं देख सकता था। इस समय येक्षिवेन बिल्कुल भी लड़ती नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हों। वह आराम से और आराम से था। उनके हाथों में तलवार तकनीक ने परम शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके प्रत्येक आंदोलन में एक अवर्णनीय महानता निहित था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका पलड़ा भारी है और वह येक्षिवेन को दबा रहा था, वास्तव में वह येक्षिवेन के साथ कुछ नहीं कर सकता था। ये ज़िवेन एक कछुए के खोल की तरह थी जो मजबूती से अपनी रक्षा कर रही थी। कोई भी उनके बचाव को हिला नहीं सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं खेती करने के लिए मेरा इस्तेमाल करूं? युवा मास्टर गुई यून रुक गए और उनकी अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी हो गई। हालांकि वह जानता था कि दाई ज़िबाए और जायंट थंडर बीस्ट के आने में देर नहीं लगेगी और येक्षिवेन को घातक झटका देने के लिए दौड़ पड़ेंगे, वह तब तक देरी नहीं करना चाहता था। अगर वो ये ज़िवेन को व्यक्तिगत रूप से नहीं हरा सका तो उसके दिल में एक शाश्वत दोष होगा। यदि ऐसा हुआ तो उसके हृदय में एक शक्तिशाली आंतरिक दानव बन जाएगा। ग्रेट दाउंस हासिल करने का जिक्र नहीं, यह काफी अच्छा होगा अगर वह पीछे नहीं हटे। उसे पता ही नहीं चला कि कब ये ज़िवेन उसके दिल में एक बहुत बड़ी बाधा बन गई। वह पहले से ही एक आंतरिक राक्षस बन गया था। तो क्या यह सब आप कर सकते हैं? ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा, यदि आप सोचते हैं कि यह मेरी असली ताकत है तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। यंग मास्टर गुई यून चिल्लाया, आज मैं तुझे बिना कब्रगाह के ही मरवा दूंगा। उसने दोनों हाथों से शून्य को पकड़ लिया और उसके हाथों में एक अत्यंत क्रूर परशु प्रकट हुआ। उसके हाथ में घोस्टली फॉर्चून का परशु प्रकाश की शक्तिशाली किरणों के साथ फूट पड़ा। उसने हवा की एक सांस बाहर निकाली और वास्तव में घोस्टली फॉर्चून के हल्बर्ट के शरीर पर अपने शरीर में नियति को उगल दिया। घोस्टली फॉर्चून का परशु बड़ा और बड़ा होता गया और येक्षिवेन की तरफ तेजी से गिरा। बजना, गगनभेदी गर्जना के साथ ये ज़िवेन को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके शरीर पर स्वर्ण देवत्व लगातार बढ़ रहे थे। गर्जन, युवा मास्टर गुई यून ने ये ज़िवेन का पीछा करने के लिए स्थिति का लाभ उठाना चाहा। वह सीधे परशु से टकराया जैसे कोई भूत भाग्य युद्ध भगवान आसमान से उतर रहा हो। घोस्ट फेट के परशु से फूटने वाला दिव्य प्रकाश एक साधारण पोवान क्षेत्र के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है और एक प्रथम श्रेणी के बल को नष्ट कर सकता है। यह यंग मास्टर गुई यून की असली ताकत थी। पूर्ण शक्ति के सामने संख्याओं का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। यह इसलिए भी था कि एक पौराणिक विशेषज्ञ के संरक्षण के बिना एक बल को पहले दर्जे का बल भी नहीं माना जा सकता था। अकेले जुबान दुनिया में आधिपत्य के लिए संघर्ष करने दें। कितने भी लोग क्यों न हो, वे वास्तव में अत्याचारी पौराणिक विशेषज्ञ के सामने बोलने के योग्य भी नहीं थे। जिस मार्शल आर्ट का उसने विस्फोट किया उसने एक प्राचीन आभा प्रकट की। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो अनगिनत वर्षों पहले कभी अत्याचारी था। यह वर्तमान मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग चलन था। यंग मास्टर गुई यून वास्तव में अत्याचारी थे। उसे पहले से ही येक्षिवेन द्वारा एक पूर्ण दायरे के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये ज़िवेन का वर्तमान क्षेत्र कितना ऊंचा है, फिर भी उसे लड़ाई के परिणाम का निर्धारण करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। येक्षिवेन को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उन्होंने सीधे तौर पर 2 मार्शल आर्ट अवतारों को एकीकृत किया। 5 सम्राट अवतारों की स्थिति के अलावा उनकी युद्धक शक्ति सीधे पोवांग दायरे के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गई। यह बेहद भयानक था। बस ये ज़िवेन ने सीधे अपनी चाल चली। 5 तत्वों की आन युआन आरेख को पकड़े हुए उसका बड़ा हाथ अचानक बह गया। उसमें से 5 तत्वों की शक्ति प्रवाहित हुई और शून्य में एक पंचरंगी तेज उमड़ पड़ा। इसने सीधे तौर पर 5 तत्वों की शक्ति को बहा दिया। युवा मास्टर गुई यून के हमले को 5 तत्वों के आन युआन आरेख में पूरी तरह से दबा दिया गया था। पल भर में सारे हमले चकनाचूर हो गए। यह 5 तत्वों का ताव था जिसे उसने हाल ही में समझा था। 5 सम्राट अवतारों की स्थिति ने उनके शरीर पर एक अंतहीन स्थिति का गठन किया। एक कहावत थी कि डाउ सत्यापन 3 लोकों से परे था और 5 तत्वों के भीतर नहीं था। केवल 5 तत्वों की सूची बनाना ही 5 तत्वों की शक्ति को सिद्ध करना था। जब तक यह दाव वैलिडेशन नहीं होता तब तक बहुत कम लोग ही 5 तत्वों की शक्ति से संयमित नहीं हो सकते थे। भले ही यह दाव सत्यापन था, यह केवल थोड़ा ही नियंत्रित होगा। यह सबसे मौलिक सांकेतिक विशेषता अपने आप में दुनिया की सबसे अत्याचारी ताकतों में से एक थी। नश्वर लोगों की शक्ति, यहाँ तक कि देवता भी जो नश्वर से हजारों या दसियों हजार गुना अधिक शक्तिशाली थे, दुनिया की शक्ति की तुलना में बहुत महत्वहीन लग रहे थे।
टकराना। येज़िवेन ने घोस्ट लक के परशु के सभी हमलों को तुरंत नष्ट कर दिया। फिर वह सीधे अपने हाथ में एक अतुलनीय शक्तिशाली लंबी कृपाण के साथ युवा मास्टर गुई यून के सामने पहुंचे। उद्भव अमर संहारक कृपाण। यंग मास्टर गुई यून के हाव भाव बदल गए। उन्होंने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में निहित भयानक आभा को महसूस किया और लगातार पीछे हट गए। हालांकि येशिवेन ने उसे जाने नहीं दिया। उसने सीधे उसका पीछा किया और 1 इंच भी नहीं दिया। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली कृपाण आभा दुनिया को अलग करने वाली थी। युवा मास्टर गुई यून की आंखों में लाली थी। उसे पहले ही येशिवेन द्वारा इस बिंदु पर मजबूर किया गया था। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के सामने साधारण जादू के उपकरण कुछ भी नहीं थे। हालांकि घोस्ट लक का उनका परशु साधारण भी नहीं था। यह घोस्ट लक कबीले की चरम महिमा का प्रमाण था। यदि युद्ध के दौरान इसे क्षतिग्रस्त नहीं किया गया होता तो यह एक दैवीय उपकरण होता। हाथ में एक दैवीय उपकरण के साथ जो शक्ति प्रकट की जा सकती थी वह सामान्य लोगों की कल्पना से बहुत परे थी। यहाँ तक अगर यह घायल हो गया था तब भी यह सामान्य जादू के औजारों की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी था। उसके हाथ में भूतिया भाग्य का परशु एक बार फिर हवा में नाचने लगा, जिससे विशाल मायावी आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये घोस्टली लक के हल्बर्ट के पिछले उपयोगकर्ता थे, जो शक्तिशाली घोस्टली लक ट्राइब के कबीले नेता थे। वे सभी प्रकट हुए और चौंकाने वाली शक्ति प्राप्त की। बूम! येशिवेन अभी भी अभिव्यक्तिहीन थी। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर ने अपने हाथ में चौंकाने वाली शक्ति को उजागर किया और घोस्ट लक के हल्बर्ट से टकरा गया। 2 दिव्य उपकरणों के टकराने से प्रत्यक्ष रूप से अनंत प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। ये दोनों ही दैवीय उपकरण थे, लेकिन विभिन्न कारणों से इनमें त्रुटियां थीं। उनके पास अब वह शक्ति नहीं थी जो उनके पास तब थी जब वे अपने चरम पर थे। बूम! एक और भयानक टक्कर हुई। यंग मास्टर गुई यून कुछ कदम पीछे हट गया। येशिवेन की ताकत से उसकी पूरी हथेली टूट गई थी। येशिवेन ने पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया था। वह पौराणिक कथाओं के राक्षस की तरह था, महान शक्ति वाला राक्षस। उसके शरीर में अनगिनत कानून तावीज में बदल गए और उसके पूरे शरीर की रक्षा करते हुए बाहर निकल आए। वो पलटवार करना चाहता था, लेकिन येशिवेन ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उन्होंने अपने हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को पकड़ रखा था और फिर से नीचे गिर गए। बजना! यह एक और तीव्र टक्कर थी। अनगिनत कानून तावीज़ों को अलग कर दिया गया और यंग मास्टर घोस्ट लक को उड़ते हुए भेजा गया। येशिवेन मार्शल आर्ट्स अवतार और 5 सम्राटों के साथ जुड़ गए थे। यंग मास्टर घोस्ट लक का येशिवेन के साथ कोई मुकाबला नहीं था। येशिवेन, भाड़ में जाओ! युवा मास्टर घोस्ट लक, जिसे उड़ते हुए भेजा गया था, बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसके शरीर से अजीब आभा की लहरें उठीं और तुरंत एक घोस्ट लक वर्ल्ड में विकसित हो गई। यह एक अजीब दुनिया थी और ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी किस्मत यंग मास्टर घोस्ट लक पर इकट्ठी हो रही है। उसने एक सांस में यंग मास्टर घोस्ट लक के शरीर से घोस्ट लक की शक्ति को उड़ते हुए देखा। वह एक भूत देवता की तरह था जो आकाश में खड़ा था और एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। घोस्ट लक की अंतहीन शक्ति ने उसे घेर लिया, जिससे एक अनोखी दुनिया बन गई। इस दुनिया में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति भूत भाग्य की शक्ति से आत्मसात हो जाएगा और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। मेरी तुलना में तुम अब भी बहुत दूर हो। युवा मास्टर घोस्ट लक चिल्लाया और उसके चारों ओर घोस्ट लक की अंतहीन शक्ति चौंकाने वाली शक्ति के साथ फट गई। यह एक अजीब शक्ति थी जो दूसरों के भाग्य को अपने हाथों में ले सकती थी। भूत भाग्य की शक्ति, भूत भाग्य कबीले की जादुई शक्ति। दिलचस्प! येशिवेन ने उपहास किया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी दुनिया एक अजीब शक्ति से घिरी हुई है। अचानक उसने महसूस किया कि सारी शक्ति एक विशाल भंवर में संघनित हो गई थी और यंग मास्टर घोस्ट लक इस भंवर के केंद्र में खड़ा था। इस भंवर के केंद्रापसारक बल द्वारा उन्हें लगातार यंग मास्टर घोस्ट लक की ओर खींचा जा रहा था। एक पल में वह अपने परिवेश को स्पष्ट नहीं देख सका। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया में अंधेरा छा गया हो, जैसे सूरज और चांद की रोशनी चली गई हो। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ दबा हुआ है और उसे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे ठंडा पानी पीना उसके दांतों के बीच फंसने वाला है। यह इस बात का संकेत था कि उसका भाग्य लुटने वाला था। उसे केवल यह अनुभव हो रहा था कि उसके शरीर में छिपी शक्ति चूस ली जाने वाली है। येशिवेन जानती थी कि यह उसके शरीर में भाग्य की शक्ति थी। उसने एक बार यंग मास्टर घोस्ट लक से इसे महसूस किया था, लेकिन यह इस बार की तरह अत्याचारी होने से बहुत दूर था। उस समय यंग मास्टर घोस्ट लक केवल रहस्यमय दायरे में था और यह उसकी वर्तमान ताकत का 1% भी नहीं था। उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। यह एक गुप्त तकनीक थी जो घोस्ट लक कबीले से संबंधित थी। उनके शरीर में बड़ी किस्मत थी, अन्यथा वह इतने आश्चर्यजनक स्तर तक साधना नहीं कर पाता। हालांकि यह जितना अधिक था, उसके लिए घोस्ट लक कबीले की गुप्त तकनीक से संयमित होना उतना ही आसान था। मेरे लिए इसे दबाओ!
ये जिवेन जोर से चिल्लाया और उसके शरीर में ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष सीधे प्रकाश की आश्चर्यजनक किरणों से फूट पड़ा। इसने उसके शरीर में उस नियति को जबरन दबा दिया जो उड़ने वाली थी। इसे मेरे लिए पकड़ो, यंग मास्टर गुई यून चिल्लाया और उसके हाथ में घोस्ट फेट हेल्बर्ट कानूनों की एक चौंकाने वाली शक्ति के साथ भड़क उठा। एक और भी अधिक शक्तिशाली कर्षण बल ने ये जिवेन के शरीर से उसके भाग्य को लूटने की कोशिश की। ये जिवेन ने धीरे धीरे महसूस किया कि प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष भी थोड़ा शक्तिहीन महसूस कर रहा था। वह मन ही मन भयभीत हो गया। यह भूतलक कबीले वास्तव में अतीत में एक पृथ्वी बिखरने वाला और शक्तिशाली कबीला था। इतने शक्तिशाली अस्तित्व को प्राप्त करने के बाद वे अंततः समाप्त हो गए। निश्चय ही उसके पास कुछ विशेष साधन थे। यदि यह कोई और होता तो वे पहले ही अपने कार्मिक भाग्य के सूख जाने से मर चुके होते। ऐसी गुप्त तकनीक को स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता है। ये जिवेन ने चुपके से सोचा कि वो यंग मास्टर गुई यून को ऐसे ही जारी नहीं रहने दे सकता, अन्यथा युवा मास्टर गुई यून वास्तव में सफल हो सकते हैं। उसने यंग मास्टर गुई यून के जारी रहने का इंतजार नहीं किया और हमला करने की पहल की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ की लंबी कृपाण अनगिनत कृपाण आभा के साथ फूट पड़ी। शून्य में कृपाण आभा कृपाण के तावीज में बदल गया। वे ऊर्जा की धारा में बदल गए और मौके पर ही विस्फोट हो गया। बूम! ये जिवेन के पलटवार ने सीधे यंग मास्टर गुई यून के घोस्ट फेट हेल्बर्ट पर प्रहार किया। हालांकि यंग मास्टर गुई यून इसे पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने मूल रूप से सोचा था कि इस चाल का उपयोग करने के बाद ये शिवेन के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि येजिवेन के पास घोस्टलक कबीले की कर्मलक ग्रेड तकनीक का विरोध करने का एक तरीका था। उसकी ताकत की तुलना उसकी वर्तमान ताकत से कैसे की जा सकती है? यह बिल्कुल वही बात नहीं थी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, वह शक्ति भी बढ़ती गई जो वह अपने कबीले की गुप्त तकनीक से हासिल कर सकता था। यह अब पहले जैसा नहीं था। हालांकि वह अभी भी येशिवेन के लिए कुछ नहीं कर सका और उसने पलटवार करने के अवसर को भी जब्त कर लिया। हेवन स्प्लिटर! युवा मास्टर गुई यून घबराए नहीं। उसने अपनी भौहें उठाईं और अपना हाथ हिलाया। अचानक दिव्य अजगर की तरह हल्बर्ट से एक दिव्य चमक फूट पड़ी। यह आकाश में उड़ गया, येशिवेन की कृपाण आभा से मुक्त हो गया और सीधे येजिवेन की ओर बढ़ गया। ये जिवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसके सामने पंच तत्वों की शक्ति लगातार घूम रही थी, एक विशाल भंवर बना रही थी जिसने सभी हमलों को अवशोषित कर लिया और उन्हें अपने भीतर दबा लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वह एक अत्यंत शक्तिशाली सम्राट की तरह था। उनके पास 5 तत्वों की शक्ति थी और उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ उनके शरीर से एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति निकली। पंच तत्वों की शक्ति से उसके शरीर में भाग्य पूर्ण रूप से स्थिर हो गया। अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। एक पल में उसने जगह को अलग कर दिया और यंग मास्टर गुई यून के सामने आया। उसकी साधना प्रस्फुटित हुई और उसके हृदय की शक्ति अधिक सुचारू रूप से नियंत्रित हो गई। अभी अभी युद्ध में वह पूरी तरह से नुकसान में लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसने इस अवसर का उपयोग अपनी धारणा और शक्ति के नियंत्रण को सुधारने के लिए किया। अपने दायरे को एक झपट्टा मारकर स्थिर कर दिया। कड़ाई से बोलते हुए, पोवांग दायरे का चौथा स्तर पहले से ही पोवांग इंटरमीडिएट स्टेज में एक शक्तिशाली अस्तित्व था। मूल रूप से यह उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। हालांकि वास्तविक समस्या यह थी कि जब वह पोवांग दायरे के चौथे स्तर पर था तो उसके पास पहले से ही शीर्ष शक्ति थी जो पोवांग दायरे के छठे स्तर पर एक अस्तित्व को नष्ट कर सकती थी। यह उनके शरीर में अस्थिरता का मूल कारण था। आपके घोस्ट कबीले की गुप्त तकनीक इतनी शक्तिशाली नहीं है, ये जिवेन ने धीरे से कहा। देखो कहीं मैं तुम्हें सफाई से नष्ट तो नहीं कर देता। उसके हाथ में लंबी कृपाण लगातार नाचती रही। प्रत्येक स्लैश ने कृपाण दाव को चरम पर पहुंचा दिया। वह सच्चे कृपाण दाव अवतार की निंदा करने से बहुत दूर नहीं थे। अतीत में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का सरल नियंत्रण भी उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था। अब वह पूरी तरह से अपनी शक्ति प्रकट कर सकता था। हालांकि इसकी तुलना उस समय से नहीं की जा सकती थी जब वह अपने चरम पर था। यह अब उसके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार माना जा सकता है। ये जिवेन के आक्रमण के तहत युवा मास्टर गुई यून पीछे हटते रहे। उसे ये जिवेन द्वारा लगातार पीटा गया और ये जिवेन की कृपाण गति रुकी नहीं। एक पल में यह आकाश को पूरी तरह से उल्टने और पृथ्वी को टुकड़ों में काट देने वाला था। क्या अफसोस, क्या अफसोस! आपकी शक्ति वास्तव में बहुत अत्याचारी है, लेकिन यह अभी भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। इसके अलावा आप लंबे समय तक मार्शल डाओ अवतार की शक्ति को बनाए नहीं रख सकते। जब तक मैं इसे बाहर खींच सकता हूं, भले ही आप मर न जाएं, विशालकाय थंडर बीस्ट और दाई जिबाई निश्चित रूप से आपको मार डालेंगे। हालांकि यंग मास्टर गुई यून को लगातार पीटा जा रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह अभी लाइन के अंत में नहीं था। जायंट थंडर बीस्ट और दाई जिबाई की शक्ति उसके असली तुरुप के पत्ते थे।
पौराणिक दायरे के 9वें स्तर पर ये दो अत्याचारी विशेषज्ञ सभी विरोधियों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त थे। आप अभी भी तब तक इंतजार करना चाहते हैं? इसके बारे में सोचो भी मत। तू जिवेन के कपड़े बिना किसी हवा के फड़फड़ाए और उसके हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर पृथ्वी बिखरने वाली शक्ति के साथ फट गया। विभिन्न साधनों पर भरोसा करते हुए यंग मास्टर गुई यून जैसे शक्तिशाली अस्तित्व का भी, जो पोवांग दायरे के 6ठे स्तर पर था, ये जिवेन के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। ये शिवेन उसे लगातार पीट रही थी। वर्तमान ये जिवेन को अत्यंत शक्तिशाली कहा जा सकता है और वह किसी से नहीं हारेगा। मेरे लिए तोड़ो। उसकी कृपाण सीधे बाहर निकल गई और स्वप्न जैसी भयानक शक्ति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस कृपाण ने सीधे तौर पर स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों को तोड़ दिया और इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। युवा मास्टर गुई यून ने सीधे घोस्ट फेट के परशु का इस्तेमाल किया और अचानक आगे खिसक गया, जिससे दिव्य चमक की एक धार निकली जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बूम! घोस्ट फेट के परशु ने जो दैवीय चमक दिखाए उसका कोई मुकाबला नहीं था और वह सीधे टुकड़ों में कट गया। फिर घोस्ट फेट के हल्बर्ट के शरीर पर कृपाण की चमक बेरहमी से फिसल गई। बूम! हालांकि एक और दहाड़ थी और यंग मास्टर गुई यून, जो घोस्ट फेट के हल्बर्ट को पकड़े हुए थे, वापस लड़ने की थोड़ी सी भी ताकत के बिना विस्फोट से उड़ गए। पूरा दृश्य पूरी तरह से येक शिवेन के नियंत्रण में था। हालांकि येक शिवेन के पास जरा सी भी मुस्कान नहीं थी, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि यहाँ तक 5 तत्वों की प्रमुख संरचना भी पूरी जानकारी को अलग नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि थंडरस बेगेमोथ और दाई जीबाई पहले से ही अपने रास्ते पर हैं, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अन्यथा यदि इन दो अत्याचारी अस्तित्वों में से कोई एक पर हावी हो जाता है तो उसे बचने का 100% विश्वास नहीं हो सकता है। इस बात की भी बहुत अधिक संभावना थी कि वह एक साधारण कार्य में बुरी तरह विफल हो जाएगा। तो मुझे तुम्हें मारना है, ये जिवेन चिल्लाया और उसके शरीर पर 5 तत्वों के आन युवान आरेख ने लगातार सुनहरी रोशनी बिखेरी। एक पल में इसने येक शिवेन को पहले ही घेर लिया था और उसकी शक्ति तुरंत चरम पर पहुंच गई। यह बेकार है, भले ही आपकी ताकत अत्याचारी हो, मैंने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया है। आप मुझे थोड़े समय में नहीं मार सकते। जब स्थिति बदलेगी तो यह आपकी मौत होगी। युवा मास्टर गुई यून ने दहाड़ना और कोलाहल करना जारी रखा। भले ही वो येक शिवेन के खिलाफ न लड़ सके, कम से कम ये खुद को बचाने के लिए काफी था। जब तक वो ये जिवेन को रोक सकता था, ये उसकी मौत होगी। येक शिवेन की आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसने ठंडेपन से कहा, फिर कोशिश करो, देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें मार सकता हूं। तुम्हें आज मरना ही होगा। उस समय येक शिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक गायब हो गई। एक पल में वह पहले ही यंग मास्टर गुई यून के सामने आ चुका था। इतनी तेजी, क्या जबरदस्त विस्फोटक शक्ति है। युवा मास्टर गुई यून चुपके से चौंक गया। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि येक शिवेन की विस्फोटक शक्ति वास्तव में इतनी मजबूत थी। हालांकि वह जानता था कि येक शिवेन की गति असाधारण थी जब वह पहले बच गया था। असाधारण गति और चौंकाने वाली विस्फोटक शक्ति एक ही चीज नहीं थी। बूम! उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने केवल एक भयानक ब्लेड लाइट को नीचे गिरते हुए और जमीन में धंसते हुए महसूस किया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। एक पल में येक शिवेन उसके सामने आ गई। आप सही कह रहे हैं, मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मेरे पास केवल एक ही फैसला है। मैं आपको जल्द से जल्द नरक भेजूंगा। ये जिवेन भी अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उनके शरीर में मार्शल पथ अवतार खतरनाक दर से भस्म हो रहा था। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। लड़ाई ने अभी अभी बहुत अधिक समय बर्बाद किया था और उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं बचा था। बूम! उसने अपने ब्लेड से फिर से नीचे गिरा दिया, अपने द्वारा बनाए गए विशाल छेद को तोड़ दिया और जमीन को हजारों मीटर तक गिरा दिया। उसके पास येक शिवेन के हमले का प्रतिकार करने की ताकत नहीं थी। फिलहाल यंग मास्टर गुई यून को आखिरकार थोड़ा डर लगने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो येक शिवेन उसे पीट पीट कर मार डालेगा, इससे पहले कि येक शिवेन उसे नीचे गिरा सके। उसकी शक्ति लगभग अंतहीन थी, लेकिन येक शिवेन के सामने पूरी तरह से बेकार थी। वो येक शिवेन की ताकत का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। 2 मार्शल पथ अवतारों के साथ विलय के बाद उनकी शक्ति अत्याचारी और भयानक हो गई थी। ये जिवेन, तुम ही वो हो जो मुझसे ज्यादा मजबूत हो। युवा मास्टर गुई यून दहाड़ते हुए जबरन येक शिवेन की हमले की सीमा से मुक्त हो गए। पूरी दुनिया हिल गई। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और एक घूंट में दिव्य संघ नेता द्वारा संघनित सच्ची ऊर्जा को निगल लिया। बूम! उसके शरीर पर आभा एक विशाल तूफान की तरह फैलती रही, हलकों में फैलती रही। यहां तक अंतरिक्ष भी इस विशाल जेन युआन की शक्ति से विकृत हो गया था। तू जिवेन, जो एक आश्चर्यजनक हमला करना चाहता था, को बाहर रोक दिया गया था। वह केवल यह देख सकता था कि उसके शरीर की शक्ति हलकों में बह गई और आकाश में उड़ गई, सीधे उसके द्वारा स्थापित 5 तत्वों के गठन को तोड़ दिया।
शक्तिशाली शक्ति ने दुनिया को हिला दिया और आसपास के कई मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी इस शक्तिशाली शक्ति को देखा जो फट गई थी। पृथ्वी पर कौन है जिसने वास्तव में पोवांग राज्य के 7वें आसमान में ऐसी जगह कदम रखा है? यह भयानक शक्ति वास्तव में पोवांग क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग की बाधा में घुस गई और एक सांस में पोवांग क्षेत्र के 7वें स्वर्ग में घुस गई। यह धरती को चकनाचूर कर देने वाला था। अच्छा नहीं है, यह एलायंस मास्टर का सच्चा सार और आभा है। एलायंस मास्टर इतना कमजोर नहीं हो सकता, इसलिए केवल एक ही संभावना है। उस शापित यंग मास्टर गुई यून ने एलायंस मास्टर के सच्चे सार को निगल लिया है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी है कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो इसे न निगलें, नहीं तो वह मर जाएगा। दाई जिबाई की अभिव्यक्ति बदल गई जब उन्होंने सच्चे सार और आभा को महसूस किया। क्या यह संभव है कि वह पहले ही एक शिवेन से मिल चुका हो? उसके बगल में विशालकाय थंडर बीस्ट की आकृति दिखाई दी। इसका विशाल शरीर एक दमनकारी आभा से भरा हुआ था। यह पहाड़ की चोटी पर दाई जिबाई से भी बड़ा था। धिक्कार है, अगर ऐसा है तो वह और भी बेकार है। वह ये जिवेन को ब्लॉक भी नहीं कर सकता था और वास्तव में उसे एलायंस मास्टर के सच्चे सार को निगलने के लिए मजबूर किया गया था। दाई जिबाई ने ठंडेपन से कहा, इस तरह के कचरे के टुकड़े को जीनियस कैसे कहा जा सकता है? बिजली बेगेमोत ने उपहास किया। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो सभी पौराणिक विशेषज्ञों के शिखर पर खड़ा था। इसने हमेशा उन तथाकथित जीनियस को हेय दृष्टि से देखा और यहाँ तक कि हेय दृष्टि से देखा। जीनियस सिर्फ जीनियस थे, लेकिन उनके लिए अपने स्तर तक बढ़ना बेहद दुर्लभ था। यंग मास्टर स्काई फॉक्स, जो मिथक क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और दाओ सत्यापन क्षेत्र पर हमला करने की योग्यता रखता था, अभी भी जीवित था। जीनियस सबसे कीमती और महत्वपूर्ण थे, जबकि सबसे सस्ते और सबसे कम महत्वपूर्ण तथाकथित जीनियस थे। जीनियस को भोजन के रूप में नहीं खाया जा सकता था। केवल वे ही जो उनके स्तर तक विकसित हो सकते थे, उनके समान सांस में उल्लेख किए जाने और समान स्तर पर होने के योग्य थे। चाहे कुछ भी हो, चूंकि यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने इतना स्पष्ट संकेत भेजा है, बहुत संभावना है कि एक शिवेन प्रकट हो गए हैं। हम उसे भागने नहीं दे सकते। इस बार हमें उसे नरक भेज देना चाहिए, दाई जिबाई ने ठंडेपन से कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य एक गेंद में सिकुड़ गया। वह उसके पीछे गायब हो गया। यह एक अत्यंत शानदार आंदोलन तकनीक थी। एक पल में वह पार कर सकता था अंतरिक्ष की परतें। जायंट थंडर बीस्ट और भी प्रत्यक्ष था। यह तुरंत बिजली की एक गेंद में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। यह दाई जिबाई से बिल्कुल भी कम नहीं था। उसी समय यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति का संचार हो रहा है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दिखाई दी। वह हंसा और बोला, हा हा हा, शक्ति का एहसास वास्तव में बहुत अच्छा है। इस जैन युआन ने मुझे कई वर्षों की कड़वी खेती से बचा लिया है। वह अब पोवांग दायरे की 6ठी और 7वीं परतों के बीच फंस गया था। ये दोनों क्षेत्र केवल एक कदम दूर थे, लेकिन शक्ति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। एक मिथक के मध्य चरण में था और दूसरा मिथक के अंतिम चरण में था। वे बिल्कुल अलग थे। यह पूरी तरह से अलग दुनिया में प्रवेश करने के बराबर था। यदि उसके पास यह सच्चा सार नहीं है और यदि उसके पास कोई अन्य आकस्मिक मुठभेड़ नहीं है, तो उसे अगले क्षेत्र में कदम रखने से पहले कई दशकों तक साधना करनी पड़ सकती है। हालांकि यह पहले से ही दूसरों के लिए बहुत तेज माना जाता था, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसे और भी तेज होने की जरूरत थी, क्योंकि उसके सभी प्रतियोगी उससे तेज गति से प्रगति कर रहे थे। वह ज्यादा पीछे नहीं रह सका। ये जिवेन, जिसके बारे में बोलते हुए मुझे आपको धन्यवाद देना है। यदि आप नहीं होते तो शायद मैं इस जैन युआन को निगलने का मन नहीं बना पाता। क्या आप जानते हैं कि यह जैन युआन किसकी है? यह ईश्वरीय संघ का नेता है जो हर समय आपका जीवन चाहता है। यह साधारण जैन युआन नहीं है, यह एसेंस क्यूई है। वह आपसे निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करने को तैयार है। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने अपने चेहरे पर एक भयानक नज़र के साथ उपहास किया। हा हा हा, हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन सिर्फ आपसे निपटने के लिए एक गड़बड़ी में हैं। आप काफी सक्षम हैं, लेकिन बात यहीं खत्म होती है। आपकी किंवदंती आज समाप्त होनी चाहिए। आपका सिर जुबान की गोलियों के लायक है। मैं नहीं चाहता कि वे दो पुराने साथी इसे मुझसे छीन लें। जैसा कि उन्होंने कहा, उनके शरीर पर आभा अधिक से अधिक अत्याचारी हो गई। उसके भीतर एक अत्याचारी शक्ति मंडराती रही। हालांकि उन्होंने अभी तक पोवांग दायरे की 7वीं परत में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन यह बल लगातार टूट रहा था। ये जिवेन देख सकते थे कि यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून को इस बल को बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी, जो कि उनकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी। उसका पूरा शरीर गिरने की कगार पर था। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह फट सकता था। उसने पहले भी ऐसा कुछ अनुभव किया था, इसलिए वह बहुत स्पष्ट था। हालांकि फिर भी यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने जो शक्ति प्राप्त की थी वह नकली नहीं थी। बूम! यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून का पंजा नीचे गिरा, जिससे धरती कांपने लगी और पहाड़ कांपने लगे।
पहले की तुलना में बस एक पृथ्वी बिखरने वाला परिवर्तन था। उसकी ताकत की तुलना पहले से नहीं की जा सकती थी। अपनी उंगलियों के बीच येज़िवेन प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और गायब हो गया। हालांकि यंग मास्टर घोस्टलक बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी थी और उसने फिर से येक्षिवेन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे कि उसने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि येक्षिवेन कहाँ दिखाई देगी। निश्चित रूप से येक्षिवेन की आकृति समय पर दिखाई दी। येज़िवेन नहीं बदला, वह एक कदम आगे बढ़ा और शून्य में गायब हो गया। युवा मास्टर घोस्ट फॉर्चून फिर से चूक गया। यह बेकार है, तुम मुझसे छिप नहीं सकते, तुम मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने येज़िवेन को फिर से जकड़ लिया। उसका अब पूर्ण ऊपरी हाथ था। आप किसी और की शक्ति उधार ले रहे हैं, यह आपकी बिल्कुल नहीं है, तुम पहले ही गलत रास्ते पर जा चुकी हो। येज़िवेन की ठंडी आवाज सभी दिशाओं से आई। स्क्रैम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसकी शक्ति है, जब तक मैं इसका उपयोग कर सकता हूं, यह मेरी शक्ति है। आप कैसे समझ सकते हैं कि यह मेरे कबीले की एक अनूठी तकनीक है? यहां तक भाग्य को भी लूटा जा सकता है और अपने में बदला जा सकता है, केवल शक्ति की तो बात ही छोड़िए। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने क्रूरतापूर्वक दहाड़ लगाए। क्या ऐसा है? यदि भाग्य को वास्तव में लूटा जा सकता है और अपना बनाया जा सकता है, तो आपके जैसे शक्तिशाली कबीले को भाग्य द्वारा कैसे त्यागा और नष्ट किया जा सकता है? बंद करना! युवा मास्टर घोस्टलक ने गर्जना की और घबराने लगा। उसके बड़े बड़े हाथ पकड़ते रहे और शून्य बिल्कुल ढह गया। वह सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। वह येशिवेन को छिपने या चकमा देने के लिए कोई जगह नहीं देना चाहता था। उसके सामने सब कुछ बेनकाब हो गया। उसने अपनी निगाहें उस एकमात्र क्षेत्र की ओर घुमाई जो ढहा नहीं था। अगर उसका अनुमान गलत नहीं था, तो येशिवेन को इस क्षेत्र में छिपा होना चाहिए। बाहर आओ! उसके बड़े हाथ आगे बढ़ गए और निश्चित रूप से येज़िवेन इस क्षेत्र में छिपा हुआ था। येज़िवेन की आकृति एक झटके में दिखाई दी। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। युवा मास्टर घोस्ट फॉर्चून की अचानक शक्ति के विस्फोट ने उसे अचंभित कर दिया था। इसने उनकी पंचतत्व संरचना को भी तोड़ दिया था। वह बिजली की गति से दौड़ते हुए दो पृथ्वी बिखरने वाले प्रभामंडल को भी महसूस कर सकता था। पर्याप्त समय नहीं है, चूंकि यह मामला है, मैं केवल तुम्हें मार सकता हूं। येज़िवेन ने एक गहरी सांस ली और कहा। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने कहा, हा, मुझे मार डालो, बस तुम। उसने मुड़कर देखा और देखा कि येशिवेन के हाथों ने एक मुहर बनाना शुरू कर दिया था। यह जल्दी से पूरा हो गया और उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। उसने मुड़कर देखा और देखा कि येशिवेन के हाथों ने एक मुहर बनाना शुरू कर दिया था। यह जल्दी से पूरा हो गया और उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। वह भयानक शक्ति बाहर निकली और उसके नियंत्रण में इसने एक अतुलनीय शक्तिशाली मुहर बनाई। बूम! यह भयानक मुहर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई थी। रिपलिंग माउंटेन सील। एक बार रिपलिंग माउंटेन सील बनने के बाद पहाड़ जैसी शक्ति भव्य रूप से बाहर निकली। यहाँ तक यंग मास्टर गुई ह्यून, जिनकी ताकत की गारंटी थी, जब उन्होंने इस शक्ति को महसूस किया तो उनके दिल की गहराई से सदमे और डर का एक निशान महसूस हुआ। यंग मास्टर घोस्टलक के दिल में एक पागल आवाज थी। वह उनका तुरुप का पत्ता था, निश्चित रूप से उनका तुरुप का पत्ता। उसे येशिवेन को ऐसे ही जारी नहीं रहने देना चाहिए, नहीं तो उसे अवश्य ही कष्ट होगा। ओशन सील को उल्टना। जबकि वह अभी भी झिझक रहा था, येशिवेन की ओशन सील को पलटना पहले ही सफलतापूर्वक संघनित हो चुका था। रफ्तार इतनी तेज थी कि भयानक थी। नहीं, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए। यंग मास्टर गुई ह्यून ने जोर से दहाड़ लगाए। उसकी रक्तवाहिकाएं पहले ही फट चुकी थीं, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। वह और भी खूंखार लग रहा था। घोस्टली फेट हेल्बर्ड अचानक उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने उसे आगे की ओर पटक दिया। बूम! परशु प्रकाश 5 तत्वों महान सरणी गठन में कटा हुआ। इस महत्वपूर्ण क्षण में 5 तत्वों की शक्ति ने येशिवेन की रक्षा की। उस प्रतापी और भयानक शक्ति ने पंचतत्वों की महान व्यूह रचना को लगभग तोड़ दिया। आकाश की सील को पलटना। जब येशिवेन ने आकाश की सील को पलटना शब्द चिल्लाया, तो यंग मास्टर घोस्टलक को अचानक लगा कि आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है। दुनिया नियमों की शक्ति के प्रभाव में थी। आप अभी भी मुझे इसके साथ मारने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। वह दहाड़ा और उसके शरीर से रक्त लाल शक्ति लगातार बाहर निकली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर ढह रहा था और उसका रक्तची बाहर निकल आया था। स्काई सील के पलटने से वह कांपने लगा। यदि वह उस शक्ति को निगलने से पहले होता तो उसे डर लग सकता था और वह इसका विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता था। हालांकि यह अब अलग था। यद्यपि यह शक्ति उसकी नहीं थी, पर पर्याप्त थी। यह पूरी तरह से काफी था। एक में 3 मुहरें। तू ज़िवेन का असली तुरुप का इक्का यहाँ नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और उसके पूरे शरीर की शक्ति तुरंत सूख गई। बढ़ती शक्ति सीधे आकाश में चली गई और 3 मुहरों में घुस गई जो एक में विलीन हो गई थीं। 3 मुहरें उसके सामने आपस में मिल गईं।
स्वर्ग और पृथ्वी, सभी जीवित चीजें, सभी एक साथ विलीन हो गए, एक स्वर्ग कंपाने वाली, पृथ्वी बिखरने वाली शक्ति को उजागर किया। बूम! ये तीनों मोहरें बड़ी गड़गड़ाहट के साथ नीचे उतरीं। संसार में सब कुछ विकृत था, पूरी तरह विकृत था। हालांकि वे धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, वास्तव में उनके पास एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति थी जिसने दुनिया को पूरी तरह से सील कर दिया था। वह भयानक शक्ति जो दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकती थी, इस जगह पर उग्र रूप से फैल रही थी। टकराना! ये ज़िवेन की 3 संयुक्त मोहरें सीधे यंग मास्टर घोस्ट लक की छाती पर लगीं। आकाश ढह गया और पृथ्वी ढह गई, सब कुछ नष्ट कर दिया। यंग मास्टर घोस्ट लक को जिस ऊर्जा पर इतना गर्व था, वह इतनी ताकतवर ताकत के सामने कागज के टुकड़े की तरह नाजुक थी। यह बिल्कुल भी मेल नहीं था और तुरंत नष्ट हो गया। जैसे ही उसके शरीर को उड़ते हुए भेजा गया, उसने खून से लथपथ चीख निकाली। वह एक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह था जिसे उड़ते हुए भेजा गया था। वह एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया और एक पहाड़ की चोटी से टकरा गया। उसके सीने में एक बड़ा खूनी छेद था। वह सांस के लिए हौंफते हुए जमीन पर लेट गया। उसकी आंखें भी थोड़ी विचलित थीं। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह वास्तव में ऐसी स्थिति में गिर गया। भले ही उसने येज़िवेन के लिए जाल बिछाया था, अंत में येज़िवेन ने उस पर पलटवार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंत में उन्होंने जल्दी से पता लगा लिया कि समस्या कहाँ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी योजना पर्याप्त परिष्कृत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने येज़िवेन की ताकत को कम करके आंका था। येज़िवेन उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन बाद में इस्तेमाल किए गए सभी तरीकों को तोड़ने में सक्षम था, और ऐसा लग रहा था कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। वह अनिच्छुक था। जब से उसने घोस्ट लक कबीले की रक्त रेखा को जगाया था, उसने अनगिनत लोगों के भाग्य को निगल लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह हार जाएगा। वास्तव में उसकी गणना के अनुसार यदि वह इसी तरह भाग्य को निगलता रहा तो वह देर सबेर अपने दांव को सिद्ध कर ही देगा। उस समय वह घोस्ट लक कबीले का पुनर्निर्माण करने में सक्षम होगा और घोस्ट लक कबीले को इस दुनिया में अपना गौरव हासिल करने देगा। वह उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति द्वारा पराजित होने को तैयार नहीं था। यह बस एक तरह का दुख और अपमान था। इस समय जब वह मदहोशी में था, येज़िवेन पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। येज़िवेन का चेहरा ठंडा था और थोड़ी सी भी सहानुभूति के बिना। मैं अनिच्छुक हूँ येज़िवेन, क्या आप मुझे 3 साल देने की हिम्मत करते हैं? 3 साल बाद मैं फिर तुमसे लड़ूंगा। उस समय मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा दूंगा। यंग मास्टर घोस्ट लक अनिच्छा से दहाड़ा। वह अपनी आखिरी उम्मीद के लिए लड़ना चाहता था। हुश! येज़िवेन के हाथ ने एक पल में उसका सिर काट दिया। उसका सिर हवा में उड़ गया और उसके सिर की तिरस्कार भरी आवाज के बीच येज़िवेन की तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी। बेवकूफ, तुम्हें 3 साल कौन देगा? उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन इतना निर्णायक होगा और उसे कोई मौका ही नहीं देगा। बूम! जिस क्षण यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून की मृत्यु हुई, उसका शरीर अंत में पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। इसने अपना संयम खो दिया और अचानक विस्फोट हो गया। पोवान क्षेत्र के 6ठे स्तर पर एक भयानक विशेषज्ञ, या यहाँ तक पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर आत्मविनाश। इसने सीधे आकाश में एक बड़ा छेद कर दिया और रक्त की धुंध जिसने आकाश को भर दिया था, सीधे उसमें बिखर गई। येज़िवेन इसे समय पर नहीं रोक सकी। कहा जाए कि अब उसे रोकने की ताकत नहीं थी। उस क्षण उसके शरीर की शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। फिर भी वह अभी भी यंग मास्टर घोस्ट लक को नहीं मार सका। यह देखा जा सकता था कि उसकी ताकत काफी दूर थी। बिना किसी झिझक के वह सुनहरी रोशनी में बाहर निकला और सीधे दिव्य मकबरे के भीतरी भाग की ओर उड़ गया। अब दिव्य मकबरे के भीतरी भाग में कुछ स्थानों को छोड़कर जिन पर अभी भी प्रतिबंध था, बाकी पहले ही तोड़ दिए गए थे। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसके जाने के कुछ ही समय बाद दाईजीबाई और जायंट थंडर बीस्ट उस जगह पर दिखाई दिए जहां वह अभी कुछ देर पहले था। उनके पास किस प्रकार की खेती थी? उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि यंग मास्टर घोस्ट लक मारा गया है। उनके चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह हो जाएंगी। युवा मास्टर घोस्ट लक, जिसने ची को निगल लिया था, अभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सका था। क्या यह बच्चा पहले से ही इस स्तर तक बढ़ गया है? नहीं नहीं, हम उसे जाने नहीं दे सकते, अन्यथा कुछ वर्षों में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी यदि यह चलता रहा। विशालकाय थंडर बीस्ट दहाड़ा। इसकी तेज गर्जना ने हजारों मील को हिला दिया। उसका पीछा करो, हम उसे भागने नहीं दे सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि भले ही वह यंग मास्टर घोस्ट लक को मार सकता है, लेकिन वह सुरक्षित नहीं रह सकता। वह हमारे लिए मैच नहीं हो सकता। नहीं तो उसे भागना नहीं पड़ता। यह अफसोस की बात है कि नेता का चीसार कचरे के एक टुकड़े पर बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था कि वह येज़िवेन के बराबर था, या कम से कम बराबरी पर था। कौन जानता था कि ताकत में इतना बड़ा अंतर होगा। यह चौंकाने वाला है। दाईजीबाई गुस्से से दहाड़ी।
वह यंग मास्टर घोस्ट लक की असफलता को लेकर और भी गुस्से में था। दैवीय संघ का नेता एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था और उसका चीसार अत्यंत कीमती था। हालांकि यह सब अब बर्बाद हो गया था। वे दोनों लगभग तुरंत एक आम सहमति पर पहुंच गए और उस दिशा में पीछा करने लगे जहां से यक्षिवेन भाग निकला था। यह थी दिव्य समाधि जहां हर तरफ के विशेषज्ञ जुटते थे। यहां तक अगर हेवन वेस्टलैंड पैलेस और ईश्वरीय मिलन सेना में शामिल हो जाते हैं तो वे एक हाथ से आकाश को ढकने में सक्षम नहीं होंगे, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। ऐसी परिस्थितियों में वे केवल बाहर जा सकते थे। अल्पविराम 3 दिन और 3 रात। येज़िवेन का 3 दिन और 3 रात तक पीछा किया गया था। वह बच नहीं पाया था और उसकी युद्ध शक्ति समाप्त हो चुकी थी। बहुत जल्द थंडरबीस्ट और दाई जीबाई ने उसे पकड़ लिया। हालांकि जैसे जैसे उनकी मार्शल शक्ति धीरे धीरे ठीक होती गई और फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक की मदद से उनकी रिकवरी की गति बेहद तेज थी। हालांकि वह पहले ही इन दो लोगों द्वारा पीछा किया जा चुका था। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि डेविल्स विंग्स एक शीर्ष तकनीक थी, लेकिन उसकी मार्शल शक्ति इन दो लोगों की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा इन दो विशेषज्ञों की ताकत मिथक क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। उनकी ताकत उससे कहीं अधिक थी। इसके अलावा ये दोनों लोग इस बार यक्षिवेन से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ थे। वास्तव में वे उसे एक ही बार में मार डालना चाहते थे। वे दो पागल कुत्तों की तरह थे जो उसे बेरहमी से काट रहे थे। यदि यह जारी रहता तो शायद येज़िवेन इन दो विशेषज्ञों द्वारा पकड़ी जाती, भले ही वह पृथ्वी के छोर तक भाग गया हो। धिक्कार है, चूंकि तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नरक भेजूंगा। येज़िवेन की आंखें पागलपन से चमक उठीं। चूंकि वह उनसे छुटकारा नहीं पा सका तो वह उनसे लड़ेगा। हुश! येज़िवेन की आकृति ने सीधे दिशा बदली और मौके पर उड़ गई। उसके पीछे थंडरबीस्ट और दाई जीबाई को कुछ भी शक नहीं हुआ और सीधे उसका पीछा किया। इन 3 दिनों और 3 रातों में उसने न जाने कितनी बार उनसे छुटकारा पाने के लिए अपनी दिशा बदली। इस बार उन्हें अभी भी लगा कि पिछली बार की तुलना में कोई अंतर नहीं है। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि इस बार यक्षिवेन पिछली बार से अलग दिशा में मुड़ गई थी। वह ऐसी जगह जा रहा था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। हुश हुश हुश! उन तीनों ने एक दूसरे का पीछा किया और बहुत तेज गति से उड़ रहे थे। खपत की इस तरह की गति काफी आश्चर्यजनक थी। थंडर बीहेमोथ और दाई जीबाई ने उसे मौत के मुंह में ले जाने के लिए अपनी गहन मार्शल शक्ति पर भरोसा करने का इरादा किया। हालांकि येज़िवेन की ठीक होने की क्षमता उनकी कल्पना से बहुत परे थी। 3 दिन और 3 रात की चरम उड़ान के बाद भी उसकी युद्ध शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। और ऐसे ही पीछा करते हुए ये तीनों सीधे एक घाटी में जा गिरे। मेरे प्रेरित, चलो चलो! यक्षिवेन के दिमाग में एक गगनभेदी आवाज गूंजी। यह वही परमेश्वर था जिसे उसने अतीत में धोखा दिया था। ये मुंह के तरीके शानदार थे। यहाँ तक अब तक यह भगवान अभी भी येज़िवेन की उपस्थिति से अनजान था। अन्यथा यह भगवान यक्षिवेन को बार बार नहीं बुलाता। हालांकि यक्षिवेन को इस भगवान के प्रति सतर्क रहना था। वह बुलावे को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आखिरकार वह वास्तव में परमेश्वर का यह दास नहीं बना था। अन्यथा उसके लिए सम्मान से बचना असंभव होगा। हालांकि उसके पीछे दो लोग दो पागल कुत्तों की तरह थे। वे उसे जाने दिए बिना उसका पीछा कर रहे थे। यक्षिवेन के लिए थोड़े समय में उनसे छुटकारा पाना असंभव था। यदि यह स्थिति बनी रही तो इसके परिणाम केवल अकल्पनीय होंगे। उसने अपने दांत पीस लिए और सीधे इन दोनों लोगों को परमेश्वर की दिशा में ले गया। जैसे जैसे वह करीब और करीब आता गया, उसके दिमाग में आवाज भी तेज और तेज होती गई। वह यह भी समझ गया था कि वह इस भगवान के स्थान के और करीब आ रहा था। अचानक उसके सामने एक घाटी दिखाई दी। उसने एक गहरी सांस ली और समझ गया कि अंत में परिणाम तय करने का समय आ गया है। वह सीधे एक सांस में दौड़ पड़ा। बूम! घाटी में येज़िवेन एक झटके में सीधे अंदर चली गई। उस घाटी में एक मैट्रिक्स सरणी तुरंत सक्रिय हो गई थी और पूरी घाटी उसमें डूबी हुई थी। हालांकि उस समय यक्षिवेन को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। थंडर बेहेमोथ और दाई जीबाई जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, सीधे उससे टकरा गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे स्टील की प्लेट में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों। लड़ो, हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए, दाई जीबाई ने बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। यक्षिवेन पहले भी कई बार भाग निकली थी। हालांकि वह इस हद तक बढ़ गया था कि उससे निपटना मुश्किल था। अब जबकि ऐसा अवसर था, वे उसे भागने नहीं देंगे। मैंने जगह को सील कर दिया है। वह बचने के लिए जगह को फाड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगला कदम इस मैट्रिक्स को तोड़ना और उसे बाहर खींचना है, थंडर बीस्ट ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। वह बेहद गुस्से में था, जैसे कि उसे किसी ने बेवकूफ़ बनाया हो। वह कैसे नहीं समझ सकता था कि यक्षिवेन ने उसे यहाँ फुसलाया था। उसे डर था कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। हालांकि यक्षिवेन को नहीं पता था कि उसे ऐसे मैट्रिक्स के बारे में कहाँ से पता चला।
उसने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। वह बच नहीं सकता, हालांकि यह गठन शक्तिशाली है, यह हमें रोक नहीं सकता, दाई जीबाई ने ठंडेपन से कहा। पहाड़ के विशाल का विशाल शरीर थोड़ा कांप उठा। उसके हाथ में लकड़ी का एक बड़ा डंडा दिखाई दिया। यह लकड़ी की छड़ी रहस्यमयी रोशनी से जगमगा उठी। यह अज्ञात था कि यह किस प्रकार के दिव्य वृक्ष से बना है। बूम! वह अतुलनीय रूप से विशाल लकड़ी की छड़ी संरचना में धंस गई और तुरंत हंगामा कर दिया। शून्य भी पागलपन से कांप रहा था। गठन की पूरी सतह पानी की सतह की तरह थी, जिससे एक के बाद एक राक्षसी लहरें उठती थीं। बूम! इसके तुरंत बाद बिजली का जानवर बमबारी में शामिल हो गया। इसने अनगिनत बिजली के बोल्ट उगल दिए जो बह गए और गठन पर भारी रूप से उतरे। गड़गड़ाहट! एक पल में शून्य में हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जिससे पूरी संरचना हिंसक रूप से हिल गई। और ये ज़िवेन, जो अभी अभी अंदर आया था, उसने भी बाहर हिंसक उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसने सोचा कि ये दोनों पागल कुत्ते वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं हैं और उसका सिर काट देना चाहते हैं। उनकी अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। पूरी घाटी में एक भगवान की अतुलनीय रूप से विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो लगातार चमकदार रोशनी से खिल रही थी। मूर्ति के अंदर एक आश्चर्यजनक दिव्य शक्ति निरंतर तरंगित हो रही थी। ये ज़िवेन की साधना पहले ही अपने स्तर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसने अभी भी एक तरह की जबरदस्ती महसूस की जो उसे अपने दिल की गहराई से कुचल रही थी। निश्चित रूप से, यद्यपि मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों को देवता कहा जाता था, भले ही वे देवता हों, वे देवता नहीं थे। वे केवल देवता थे। एक वास्तविक भगवान की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। शून्य में एक भगवान की अतुलनीय रूप से विशाल मूर्ति लगातार गड़गड़ाहट कर रही थी और एक अतुलनीय रूप से तेज आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे प्रेरित, तुम अंत में यहाँ हो। उस मूर्ति पर एक स्वर्ण आकृति प्रकट हुई। यह दैवीय शक्ति, लंबा और राजसी से घनीभूत एक आकृति थी। अचानक इसने यह महसूस किया कि इस आकृति की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई अधिक राजसी आकृति नहीं थी। ईश्वर! ये ज़िवेन ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी चमक उठी। हालांकि वह लंबे समय से तैयार था और यह भी कहा जा सकता है कि वह जानबूझकर इस दिशा में चला। वास्तव में जब उसने असली भगवान को देखा तब भी उसका दिल कस गया। हे भगवान! उसने जानबूझकर कम महत्वपूर्ण तरीके से कहा। अब वह अभी भी जानबूझकर इस देवता की शक्ति का उपयोग उन दो शक्तिशाली पागल कुत्तों को खत्म करने के लिए करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह इतना स्पष्ट नहीं होना चाहता था। आप अंत में यहाँ हैं। सुनहरी आकृति का रूप स्पष्ट नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वह इस वाक्य को दोहराती रही। अबे साले, आपने किस प्रकार के शत्रु को आकर्षित किया? आपने मिथक की 9वीं परत के 2 लोगों को कैसे आकर्षित किया? भगवान की आवाज थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन अधिक असंतोष और क्रोध सुनाई दे रहा था। ये ज़िवेन का दिमाग अचानक घूम गया। मुझे डर है कि इस भगवान को कुछ हो गया है। परमेश्वर के मकबरे के बनने का स्वाभाविक अर्थ है कि यह परमेश्वर गिर गया है। हालांकि गिरने का मतलब यह नहीं है कि यह भगवान वास्तव में मर चुका है। कुछ शक्तिशाली देवताओं को अब भी विभिन्न तरीकों से पुनर्जीवित किया जा सकता है। देवताओं के साधन लोगों की समझ के दायरे से बहुत परे थे। इसलिए जिन लोगों ने परमेश्वर के मकबरे पर हमला किया, उन्हें अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ी। गिरे हुए देवताओं का सामना करने पर देवताओं को भी अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता था। हालांकि इस देवता का स्वर थोड़ा भड़का हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि मिथक 9वीं परत के 2 विशेषज्ञ भी इससे मुकाबला नहीं कर सके? या क्या अन्य छिपे हुए रहस्य हो सकते हैं? तरह तरह की संभावनाएं उसके मन में घूमती रहीं। बहुत अधिक संभावनाएं थीं, यहाँ तक कि वह स्वयं भी इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था कि यह कौन सा था। मुझे क्षमा करें मेरे भगवान। ये ज़िवेन का शरीर कांप रहा था जैसे वह वास्तव में डर गया हो। हालांकि उनका दिल अविचलित रहा। एक पतित देवता उसे रोकना चाहता था। यह कैसे संभव हुआ? अगर वह उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वह यहाँ नहीं आता। अब बाहर क्या हो रहा है? इतने सारे बाहरी लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? उस भगवान ने गुस्से से पूछा। मेरे भगवान को रिपोर्ट करना। मुझे नहीं पता कि इन नीच नश्वर लोगों को मेरे भगवान के मकबरे के स्थान का पता कैसे चला और उनके पास हमला करने का दुस्साहस है। मुझे खबर मिली और जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचे। कृपया शांत हो जाए हे भगवान। जब उसने जवाब दिया तो ये ज़िवेन के रंग में कोई बदलाव नहीं आया। धत्तेरी की, ये नीच नश्वर। भगवान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ परेशान और उत्तेजित तरीके से दहाड़ता था। सौभाग्य से वे कब्र के मुख्य भाग को नहीं तोड़ पाए हैं। क्या यह मेरी वर्जना को नहीं तोड़ता अगर उन्होंने भगवान के खोल को छुआ होता? ऐसा लग रहा था कि यह भगवान कुछ साजिश कर रहे हैं। उसका लहजा गुस्से से भरा था। मैं अनगिनत वर्षों से साजिश रच रहा था। मेरे लिए उस बूढ़े राजा ताइकांत को दबाना आसान नहीं था। अब उसके पुनरुत्थान के अंत में संकेत हैं। अब यह इन नीच मनुष्यों द्वारा नष्ट होने जा रहा है। यह भगवान भी कुछ चिंतित थे।
वह असमंजस की स्थिति में था। ऐसे में वह गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि उसने येशिवेन को और जानकारी भी प्रदान की। उसका दिल अचानक डूब गया। यह भगवान फिर से जीवित होने जा रहा है। यह कैसे संभव है? क्या वह अनगिनत साल पहले सम्राट किन द्वारा नहीं मारा गया था? वास्तव में पुनरुत्थान की संभावना थी। यह उनकी प्रारंभिक गणनाओं से कहीं अधिक था, विशेष रूप से उसके पतित देवता को धोखा देने की बात। पतित देवता को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि अगर वह अपने चरम पर ठीक हो गए तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्हें खोजा जाएगा। जब वह समय आएगा तो यह एक आपदा होगी। पौराणिक युग में ईशनिंदा करने वाले बच नहीं सकते थे, भले ही वे पृथ्वी के छोर तक भाग गए हों। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। हे भगवान, अब सबसे जरूरी काम हमारे पीछे पीछा करने वाले 2 लोगों से छुटकारा पाना है, तो ज़िवेन ने सम्मानपूर्वक कहा। वास्तव में ये 2 कष्टप्रद नश्वर बहुत कष्टप्रद हैं। भगवान ने गुस्से में कहा, मेरे भगवान के दूत, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो? हाँ, मेरे भगवान, ये ज़िवेन ने सतह पर ही उत्तर दिया। हालांकि वह चुपके से सोच रहा था कि यह भगवान क्या योजना बना रहा है। चाहे कुछ भी हो, वह बिल्ली को थैले से बाहर नहीं जाने दे सकता था। इसके अलावा उसे सावधान रहना पड़ा। वह तो सबसे अच्छा है, यह सबसे अच्छा होगा। अब मुझे एक शरीर की जरूरत है, एक नया शरीर फिर से बाहर चलने में सक्षम होने के लिए। मुझे लगता है कि आपका शरीर खराब नहीं है। हमें अलग हुए कितना समय हो गया है, आप पहले ही इस स्तर तक बढ़ चुके हैं। यह वास्तव में मेरे लिए स्वर्ग से भेजा गया अवसर है। हा, तब भी अगर मैं पुनरुत्थान दिव्य खोल का उपयोग नहीं करता तो मैं एक नई दुनिया बनाने और पाप के देवता के मकबरे के प्रतिबंध से बाहर निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। हा। एक और, पाप के देवता के मकबरे ने गिरे हुए देवताओं को बाहरी दुनिया से परेशान होने से बचाया। दूसरी ओर, यह भी एक पिंजरा था। कुछ गिरे हुए देवता, भले ही उनके पास केवल कुछ अवशेष विचार बचे हों, वे पुनरुत्थान को नहीं छोड़ेंगे। यह देवताओं का साधन और जुनून था। वे अमर और अजेय थे। हालांकि अंत में सफलता की संभावना बहुत कम थी, लेकिन इतिहास में गिरे हुए देवताओं के पुनर्जीवित होने के उदाहरण थे। जब तक उनकी आत्माएं नष्ट नहीं हो जाती और पाप के देवता का मकबरा नहीं बन पाता, तब तक सितारों के अंतहीन समुद्र में गिरे हुए देवता भी अपनी अंतिम शेष चेतना के साथ पुनर्जीवित होने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके सामने परमेश्वर स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा का अवशेष था। यह अब तक जीवित रहने के लिए अज्ञात स्तर पर शेष विश्वासियों के विश्वास की शक्ति पर निर्भर था। इसलिए यह भगवान के खोल के साथ नहीं था। इसके बजाय इसे भगवान की मूर्ति पर पहना जाता था। ऐसा कहने के बाद भगवान सीधे एक राक्षसी सुनहरी रोशनी में बदल गया और येशिवेन के शरीर में घुस गया। उसने येशिवेन को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया। मेरे सबसे वफादार विश्वासी के रूप में तुम मेरे साथ एक हो जाओगे। बूम! येशिवेन के शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। यह एक देवता की शक्ति थी। भले ही वह एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों न हो, ऊर्जा दुनिया को हिला देने के लिए काफी थी। येशिवेन के शरीर में एक राजसी शक्ति शान से उंडेल दी गई। फिर एक और भी शक्तिशाली चेतना सीधे येशिवेन के दिमाग में उंडेली। यह उसकी चेतना को मिटा देना चाहता था और उसे उस चेतना के साथ मिला देना चाहता था। येशिवेन का चेहरा, जो शांति से विलय की प्रतीक्षा कर रहा था, एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखा रहा था। बेवकूफ! निश्चित रूप से राजसी शक्ति बस उसके शरीर में डाली गई थी और वह शक्तिशाली चेतना सीधे उसकी चेतना को नष्ट करना चाहती थी। उसी समय उनके शरीर में रहस्यमय स्थान और ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया की। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष ने सीधे एक दिव्य प्रकाश उड़ाया, जिसने आक्रमणकारी चेतना को झकझोर दिया। उसी समय रहस्यमय स्थान ने सीधे एक शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन किया और सीधे देवता की चेतना में धंस गया। बूम! यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? देवता को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा परिवर्तन होगा, जो उनकी कल्पना से बहुत परे था। येशिवेन ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। पहले इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का पुराना भूत उसके दिमाग में घुसना चाहता था और उसकी चेतना को मिटा देता था और अपने शरीर का पुनर्जन्म करने के लिए उपयोग करता था, जिसे एक खोल में पुनर्जन्म होना था। वह, जिसके मन को दबाने के लिए 2 रहस्यमय अस्तित्व थे, वह इस तरह के हमले से कम डरता था। अगर यह आमने सामने का टकराव था तो कुछ अनिश्चितता हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ भावना पर हमला था। उसके लिए कोई आसान उपाय नहीं था। मुझे मत छुओ! यह सब बकवास क्या है? तोड़ो! यह देवता पागलों की तरह दहाड़ा। येशिवेन के पूरे दिमाग में भारी गर्जना गूंज उठी। वह हर चीज को तोड़ देना चाहता था। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष और रहस्यमय स्थान द्वारा संयुक्त रूप से व्यवस्थित की गई रक्षा रेखा के पतन के संकेत दिखाई दिए। एक अकथनीय ऊर्जा बह गई। स्थिर! उसी समय येशिवेन ने भी समय पर प्रतिक्रिया दी। वह सीधे चिल्लाया और ढहती हुई रक्षा पंक्ति को तुरंत स्थिर कर दिया गया। त्यानुवान मिर में अनगिनत हुआन कोर जल रहे थे और रहस्यमयी जगह और मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ में उड़े ले जा रहे थे।
इसने तुरंत शक्ति को मजबूत किया और देवता की बेचैन चेतना को सीधे दबा दिया। लेकिन उसी समय हुआन कोर भी एक खतरनाक डर से जल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जुबान कोर में फेंकना जारी रखा, भगवान की चेतना वास्तव में धीरे धीरे उसके द्वारा परिष्कृत हो रही थी, और हर बार जब वह थोड़ा सा परिष्कृत करता था तो वह कर सकता था महसूस करें कि उसका दायरा स्पष्ट रूप से एक पायदान बढ़ गया था। यह आश्चर्यजनक बात थी। यदि वह इस देवता की चेतना को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है तो उसे देवता की विरासत और स्वर्ग की धारणा का एक हिस्सा मिल जाएगा। उसके लिए यह लाभ केवल अकल्पनीय था। हालांकि यह विचार अच्छा था, इसे हासिल करना बेहद कठिन था। इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए था। इस समय के दौरान उसे इस चेतना और आत्मा को स्थिर करने के लिए मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष का उपयोग करना चाहिए। उसी समय उसे रहस्यमय स्थान का उपयोग परिष्कृत करने और उसका विश्लेषण करने के लिए करना चाहिए। इस प्रक्रिया में अनगिनत जुबान कोर की खपत होगी। भले ही ये ज़िवेन ने बहुत पैसा कमाया हो, फिर भी इस तरह के उपभोग का बोझ उठाना बहुत कठिन होगा। हालांकि इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। धन खतरे में मांगा गया था। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। यदि वह कम से कम समय में डीएओ को प्राप्त करने की आशा रखना चाहता है तो उसे असाधारण चीजें करनी चाहिए और एक असाधारण व्यक्ति बनना चाहिए। येज़िवेन द्वारा आत्मा को भी ठीक और अलग किए जाने के बाद ऊर्जा जो सीधे येज़िवेन के शरीर में डाली गई थी वह जंगली जानवरों के एक समूह की तरह थी जो नियंत्रण खो चुकी थी। यह सीधे बाढ़ की तरह निकल गया। हालांकि यह ऊर्जा देवता के शिखर की तुलना में नगण्य थी, लेकिन पिछले अनगिनत वर्षों में इसे विश्वास की शक्ति से संघनित किया गया था। आस्था की यह शक्ति देवता की मूर्ति से जुड़ी हुई थी, जिससे उसमें देवत्व उत्पन्न हो गया। इसलिए देवता की मृत्यु के बाद यह आत्मसम्मान के अंतिम अंश को बनाए रख सकता है। यहाँ तक अगर यह आसन खतरे में था, यह देवता को सीधे मरने से कहीं बेहतर था। और ये अनगिनत वर्षों की विश्वास की शक्ति सीधे येज़िवेन के शरीर में उंडेली गई। इसके अलावा बाहर से लगातार शक्ति बरस रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर फट जाएगा। मेरे लिए पिघलो, मेरे लिए पिघलो। येज़िवेन ने गर्जना की और पिघलने की महान कला का प्रदर्शन किया। उनका पूरा शरीर एक चौंकाने वाली राक्षसी आभा से भर गया था। उसके पीछे दानव के पंख सीधे फैल गए, आकाश के पंखों की तरह अतुलनीय रूप से विशाल। उनका पूरा शरीर इससे घिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था और करवट ले रहा था। इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए। हालांकि यह शक्ति देवता की थी। यदि यह कोई अन्य देवता होता तो इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका हो सकता था, लेकिन अगर येज़िवेन होता तो उसके पास ऐसी क्षमता नहीं थी। मेरे लिए सील। येज़िवेन दहाड़ा। अनगिनत आत्मा ऊर्जा शून्य में घनीभूत हो जाती है और एक विशाल सील चरित्र में बदल जाती है। फिर इसने उसके शरीर को बेरहमी से सील कर दिया। उफनती हुई दैवीय शक्ति जो बहुत सक्रिय थी अचानक शांत हो गई। इसे उनके मुहर चरित्र द्वारा सील कर दिया गया था। हालांकि भले ही उसके पास मुहर शब्द हो, वह इस दिव्य शक्ति को मुहर लगाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता था। इस दैवीय शक्ति को दबाने के लिए उसे जुबान कोर को लगातार जलाना पड़ा और हुआन कोर की असीम लिंकी का उपयोग करना पड़ा। येज़िवेन लगातार हौंफ रही थी। यह मामला उनकी उम्मीदों से कहीं आगे था। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवता इतना क्रूर होगा। वह वास्तव में उसका उपयोग पुनर्जन्म लेने और अपने शरीर पर कब्जा करने के लिए करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस तरह खत्म होगी। धिक्कार है, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह मेरी दिव्य शक्ति है। यह मेरा है। येज़िवेन के मन में उस देवता की क्रोधित गर्जना गूंज उठी। हालांकि येज़िवेन को पता था कि यह भगवान घमंड नहीं कर रहा था। वास्तव में ऐसा होने की बहुत संभावना थी। अगर वह इस भगवान को दबा और शुद्ध नहीं कर सका तो इस जगह से बाहर आने के बाद यह उसके लिए एक आपदा होगी। मूल रूप से उसने सोचा कि उसके पास अभी भी 40 बिलियन से अधिक जुबान कोर हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए यह काफी था। हालांकि अगर वह इसे इसी तरह जलाता रहा, भले ही वह एक भयंकर युद्ध में शामिल न हुआ हो, तो वह 1 साल तक जीवित नहीं रह पाएगा। यह लगभग सैकड़ों जुबान कोर प्रति सेकंड की गति पर था। इससे भी भयानक बात यह थी कि यह तात्कालिक उपभोग नहीं था, बल्कि दीर्घकालिक उपभोग था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके अनुमान के अनुसार वह इतने कम समय में इस देवता को शुद्ध करने में सक्षम नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में, उसे अब आय का एक नया स्रोत खोलना चाहिए, और ऐसा करना अत्यावश्यक था। उसके सामने एकमात्र चीज परमेश्वर का स्रोत था, जो परमेश्वर के मकबरे के केंद्र में छिपा हुआ था और देवता द्वारा ले जाया गया था। केवल उन दिव्य स्रोत को प्राप्त करके ही येज़िवेन इस देवता को उसके द्वारा खाए बिना शुद्ध करना जारी रख सकते थे। दूसरे शब्दों में, चाहे वह इच्छुक हो या नहीं, उसे उन दिव्य स्रोत के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उन्होंने बमुश्किल अपने शरीर में अशांत शक्ति को नियंत्रित किया और उसे परिष्कृत करना जारी रखा।
वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में शक्ति लगातार बढ़ रही है। यह अपने शरीर को शुद्ध करने और सबसे गहन परिवर्तन को पूरा करने के लिए दैवीय शक्ति का उपयोग कर रहा था। पौराणिक युग की समाप्ति के बाद यह लगभग अनसुना था कि अभी भी ऐसे लोग थे जो अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए दैवीय शक्ति का उपयोग कर सकते थे। ये लोग लगभग सभी लोग थे जो देवताओं के पक्षधर थे। ये लोग अतुलनीय ताकत के साथ पैदा हुए थे और अंत में वे जल्दी से अपने साथियों से अलग हो गए। हालांकि उन्हें बपतिस्मा देने के लिए देवताओं की पहल थी। अब येज़िवेन आधी अधूरी दैवीय शक्ति को अपने शरीर में कैद कर रहा था। साधारण लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे और उनका शरीर मौके पर ही फट जाता था। लेकिन येज़िवेन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उनका अत्याचारी शरीर ही अत्यंत शक्तिशाली था। इसके अलावा उन्होंने पूरे वर्ष अपने शरीर को दिव्यता से पोषित किया था। असाधारण परिवर्तन पहले ही हो चुके थे और स्वाभाविक रूप से वह सामान्य लोगों से भिन्न था। इस समय आखिरकार उन्हें अपना सिर उठाने और मूर्ति को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। इस मूर्ति को एक दानव भगवान के साथ उकेरा गया था। दानव भगवान का सिर एक भेड़िया था और दानव भगवान का शरीर मानव के आकार का था। वह नहीं जानता था कि वह किस जाति का है, लेकिन चूंकि वह साधना करके ईश्वर बन सकता था, वह स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं हो सकता था। चाहे उसकी नींव कितनी भी कमजोर क्यों न हो, एक ईश्वर बनने के लिए साधना करने के बाद वह पहले से ही अलग होगा। दिव्य मकबरों के इस समूह में दानव देवताओं के अलावा दानव देवता भी थे। यह युद्ध का मैदान था जहां स्वर्ग के दायरे पर आक्रमण करने वाले दानव गठबंधन सेना के अनगिनत दानव देवता और दानव देवता किन के सम्राट के साथ लड़े थे। नतीजा भी साफ था, इतने सारे दानव देवता और दानव देवता उस समय किन के सम्राट द्वारा मारे गए थे। भले ही किन के सम्राट को उस समय अपने ताऊ को साबित करना बाकी था, उनकी शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर के करीब थी। यह उससे बहुत दूर था जो येज़िवेन अब अनुमान लगा सकती थी और समझ सकती थी। अतीत में यह कितना भी गौरवशाली क्यों न हो, अब यह धूल में बदल गया था। यह बेकार था। जब वह अभी भी भावना के साथ आहें भर रहा था, शून्य में अचानक हिंसक उतार चढ़ाव आया। पूरी घाटी को ढकने वाली सरनी अचानक फट गई, जिससे दो विशाल आकृतियां प्रकट हुईं। दाइज़ीबाई और थंडर बेगेमोथ पहले ही उसका पीछा कर चुके थे। यहाँ वास्तव में एक मूर्ति है और इसमें अभी भी दिव्य शक्ति है। यह वास्तव में महान है। थंडर बेहेमोथ के चेहरे से कुछ हद तक लालची नजर आ रही थी, खासकर जब उसने मूर्ति को देखा। यह प्रतिमा स्वयं असाधारण सामग्री से बनी थी। इसके अलावा यह अनगिनत वर्षों के लिए दैवीय शक्ति द्वारा विसर्जित और परिवर्तित हो गया था। इसे पहले से ही एक दिव्य वस्तु के रूप में माना जा सकता है। भले ही इसका उपयोग लोगों को कुचलने के लिए किया गया हो, इसे अनंत शक्ति माना जा सकता है। लड़का, इस मूर्ति की खातिर मैं तुम्हारी लाश को वैसे ही छोड़ दूंगा, दाइज़ीबाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे पर कुछ कुटिल मुस्कान झलक रही थी। उसके हाथ में एक अतुलनीय विशाल लकड़ी का डंडा दिखाई दिया। जैसे ही उसने इसे लहराया, आकाश ढह गया और पृथ्वी डूब गई। आसमान और धरती का रंग बदल गया। यह एक बहुत शक्तिशाली दैवीय उपकरण था। हा, मैं भी तुझे बख्श दूंगा। मैं मूल रूप से तुम्हें एक दंश में निगलना चाहता था। थंडर बेहेमोथ भी हंसा और बहुत अच्छे मूड में बोला, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? मेरा आपको बख्शने का कोई इरादा नहीं है।